स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और यहां पर देखा जाए दृष्टि मैगजीन के अंतर्गत हम लोग खेल परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। प्रयास करेंगे कि अगले 100 मिनट के अंदर हमारा जो खेल परिदृश्य उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं को यहाँ पर चर्चा करें। और साथ ही साथ देखा जाए इस वीडियो में जगह जगह पर यहाँ पर आप देखेंगे तो QR कोड दिए हुए हैं। ये QR कोड क्या है? QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आप इस जो हमारी बुक है इसका वीडियो बुक सुन पाएंगे। ठीक है, इसका पूरा वीडियो बुक के फॉर्मेट में हमारी पूरी किताब जो दृष्टि मैगजीन है उसको संकलित की गई है। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, जगह जगह पर ये QR कोड दिए हुए हैं जिससे आप आसानी से कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस टाइम पे आप आसानी से हमारा पूरा जो ऑडियो बुक है उसको सुन सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए ये खेल परिदृश्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगले 100 मिनट के अंदर हम प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर देखा जाए तो पूरे एक साल के महत्वपूर्ण इवेंट को अच्छे से कवर किया गया है। पिछले मैगजीन जब पढ़ाई गई थी यानी कि दृष्टि पार्ट 1 जो आई थी, ठीक है, आर के टाइम, उस टाइम भी विस्तार से चर्चा की गई थी। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे जो पिछले 3 महीने के हैं उन पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनको हम पहले चर्चा कर चुके हैं वहां पर हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर देखा जाए जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है लॉन टेनिस के, वो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर देखा जाए इसमें पूछा क्या जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए पूछा क्या जाता है तो आपको बेसिकली फोकस करना होता है जो पुरुष एकल के विजेता और उप विजेता है और उनका देश कौन सा है। ठीक है, देश से रिलेटेड सवाल हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, हाल ही की परीक्षाओं में आप देखें तो 2022 यूपी PCS की परीक्षा में पूछा गया है, देश पूछ लिया गया था, चेक रिपब्लिक की महिला खिलाड़ी थी उनके बारे में पूछ लिया था कि किस देश की हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें जब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन पर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जो दो महत्वपूर्ण है पुरुष एकल और महिला एकल, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सवाल आपके यहीं से आते हैं। और जो ये पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल है, इनमें देखा जाए अगर कोई भारतीय यहाँ पर है, सम्मिलित हो रहा है, तो वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्यथा आप यहाँ पर पुरुष एकल और जो महिला एकल है उस पर फोकस करेंगे तो विजेता उपविजेता दोनों तैयार कर लें तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर देखा जाए पुरुष एकल के विजेता कौन है तो इनका नाम है जैनिक सिनर। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 है, पुरुष एकल के विजेता जैनिक सिनर, और किसको पराजित किया तो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को पराजित किया जो जर्मनी के खिलाड़ी थे। और ये जैनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इटली के खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार देखें जो महिला एकल है, महिला एकल के विजेता कौन है? मेडिसन कीज, कहाँ की है? USA की है। और वहीं पर किसको पराजित किया तो एरिना सबालेंका को पराजित किया जो बेलारूस की खिलाड़ी थी। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंच ओपन पर। फ्रेंच ओपन 2025, यहां पर देखा जाए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये कहां के खिलाड़ी है? स्पेन के खिलाड़ी है। और किसको पराजित किया तो जेनिक सिनर को पराजित किया था जो इटली के खिलाड़ी है। ठीक है, वहीं पर फ्रेंच ओपन महिला एकल की बात कर ले तो कोको गॉफ, ये USA की खिलाड़ी है, विजेता रही। और किसको पराजित किया तो एरिना सबेलेंका जो बेलारूस की खिलाड़ी है उनको पराजित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विंबलडन 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुरुष एकल विजेता कौन? जेनिक सिनर यहाँ पर पुरुष एकल के विजेता थे और इटली के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर देखा जाए उप विजेता कौन रहे तो कार्लोस अल्कराज रहे। कार्लोस अल्कराज जो थे स्पेन के खिलाड़ी, ये उप विजेता रहे। वहीं पर महिलाओं की बात कर ले, विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता तो इगा स्विएटेक ने जीता है। किसने? इगा स्विएटेक ने जीता है और ये पोलैंड के खिलाड़ी है। और वहीं पर उप विजेता कौन रही तो अमांडा अनिसिमोवा। ठीक है, अमांडा अनिसिमोवा, ये USA की खिलाड़ी है, ये उप विजेता रही। ठीक है, चलिए अब US ओपन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। US ओपन किसने जीता? यहां पर देखा जाए तो कार्लोस अल्कराज ने ये जीता है, ये स्पेन के खिलाड़ी है। किसको पराजित किया तो जेनिक सिनर को पराजित किया जो इटली के खिलाड़ी थे। महिलाओं का खिताब किसने जीता है तो एरिना सबेलेंका ने जीता है जो बेलारूस की खिलाड़ी है। और उप विजेता कौन रही तो अमांडा एनिसिमोवा जो थी ये USA की है, ये उप विजेता रही। तो यहां पर हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन को देख लिया। और एक तरीके से देखा जाए तो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से। ठीक है, यहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर पूरी लिस्ट दे रखी है, पुरुष युगल, महिला युगल। ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं इसको एक बार। आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। यहां पर देखा जाए कुछ वृहद आयोजन। अब वृहद आयोजन में सबसे पहले महत्वपूर्ण वृहद आयोजन कौन सा है? पेरिस 2024 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। ठीक है, अब ये 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए तो 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ था कब से कब तक हुआ था ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर तेजी से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया गया। देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की फ्रांस ने देखा जाए
तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की है। पहली बार यहाँ पर पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किया गया है। देखा जाए तो शुभंकर क्या था, तो द फ्रीज यहाँ पर देखा जाए आधिकारिक शुभंकर था। आगे चर्चा करें, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दो नाम याद रखिएगा। सुमित अंतिल ये पैरा भाला फेंक है, और भाग्यश्री जाधव जो है ये पैरा 60 फुट खिलाड़ी है। ये भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। ठीक है, यहां पर देखा जाए जियांग युयान का नाम है, सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट रहे। चीन की महिला पैरा तैराक है, और देखा जाए तो 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस 2024 में पैरालंपिक खेलों में सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट बनी थी। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। पूछा जाए कि पैरालंपिक 2025 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट कौन रही, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है जियांग युआन। ठीक है, ये कहाँ की है, चीन की खिलाड़ी है। अब आइए चलते हैं, जो पेरिस पैरालंपिक है यहाँ पर भारत के बारे में चर्चा करते हैं। भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं पर चर्चा करें। देखा जाए यहां पर चर्चा करते हैं, तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं, कुल 29 पदक जीते हैं। और ये पदक तालिका में जो मतलब जो पदक होते हैं, ठीक है, ये क्रम आपसे पूछ लेता है व्यवस्थित करने के लिए कि भारत ने कितने पदक जीते। अब यहां पर कर देगा कि 8 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य, 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य, या 7 स्वर्ण 8 रजत 13 कांस्य, इस प्रकार से कर देगा। तो आपको याद रखना होगा कि 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य जीते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर आपने आरओ की परीक्षा में एक चीज देखी होगी कि सीधे सीधे पूछा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा कि पद्म विभूषण 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया। ठीक, संख्या दे दी थी 6 7 8, 6 7 8 9, कितने लोगों को दिया गया था, तो वहां पे आपको टिक करना था सही ऑप्शन। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, 7 स्वर्ण पदक जीते। कितने रजत पदक जीते, 9 जीते, या 13 कांस्य के बारे में पूछ ले। ज्यादातर फोकस उसका यही जो 7 स्वर्ण है इस पर रहेगा। ठीक है, और अगर अन्यथा में जाता है तो अन्यथा में आपसे पूछ सकते हैं कुल कितने पदक जीते, तो कुल 29 पदक जीते। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए पदक तालिका में शीर्ष 5 और भारत के बारे में चर्चा करें। ठीक है, शीर्ष 5 कौन कौन से रहे, कौन से देश रहे शीर्ष स्थान पर। चीन का देखा जाए तो पहला स्थान था। चीन ने टोटल 94 स्वर्ण पदक जीते, 76 रजत और 51 कांस्य सहित 221 पदक जीते। वहीं पर ग्रेट ब्रिटेन ने कितने जीते, 49 स्वर्ण पदक जीते। यूएसए ने देखा जाए तो 36 स्वर्ण पदक जीते। नीदरलैंड ने 27 स्वर्ण पदक जीते, और ब्राजील ने देखा जाए तो 25 स्वर्ण पदक जीते। यहां पर देखा जाए तो चीन का पहला, ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा, यूएसए का तीसरा, नीदरलैंड का चौथा और ब्राजील का 5वां स्थान था। उत्तर यहां पर देखा जाए भारत का कौन सा स्थान रहा, भारत की रैंक जो देखा जाए 18वीं रही, और भारत ने टोटल 29 पदक हासिल किए थे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए भारतीय स्वर्ण पदक जीते कौन कौन रहे, तो स्वर्ण पदक विजेता आप नाम याद रखिएगा, अवनी लेखरा जो थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता पैरा निशानेबाजी में। सुमित अंतिल पैरा एथलीट थे, यहां पर पुरुष भाला फेंक F64 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आगे हम चर्चा करें कुछ अन्य नाम। देखा जाए यहां पर हरविंदर सिंह, ये पैरा तीरंदाज है, याद रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन है, इन्होंने देखा जाए गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद में देखा जाए तो इन्होंने गोल्ड जीता। और नवदीप सिंह जो थे, यहां पर देखा जाए पुरुष भाला फेंक F41 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला पैरालंपिक खेल कहां पर होंगे, लॉस एंजल्स 2028 में होंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा वहां से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखा जाए तो जो समापन समारोह था इसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो पैरा धावक है, ये यहाँ पर जो समापन समारोह था वहां पर ध्वजवाहक के रूप में सम्मिलित हुए थे। अब आइए चलते हैं पेरिस 2024 33वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल के 33वें संस्करण का आयोजन जो हुआ था, ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में पेरिस में किया गया था। और कुछ स्पर्धाएं जो थी वो 24 अगस्त को ही शुरू हो गई थी। शुभंकर क्या था इसका, यहां पर देख लें, शुभंकर वही ओलंपिक फ्रीज जो थे शुभंकर थे। तो 2024 में ओलंपिक जो खेल थे उसके लिए देखा जाए आधिकारिक शुभंकर जो था ये ओलंपिक फ्रीज था। पेरिस 2024 का शुभंकर फ्रांसीसी गणराज्य की जो पारंपरिक फ्रीजियन टोपियां थी उन्हीं पर आधारित था। जो फ्रीज था ये पारंपरिक जो फ्रीजियन टोपियां हैं उन्हीं पर आधारित थी। आगे चर्चा करें तो उद्घाटन में जो यहां पर देखा जाए जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल, ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लियोन मर्चेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लियोन मर्चेंट जो थे इस बार के सर्वाधिक सफल एथलीट रहे। लियोन मर्चेंट फ्रांस के तैराक है। यहां पर देखा जाए 4 स्वर्ण 1 कांस्य जीतकर पेरिस जो यहां पर पेरिस ओलंपिक है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक सफल एथलीट बने थे।
ठीक, यहां पर देखा जाए तो माइकल फेल्प्स के बाद ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक कौन बने हैं? लियोन मर्चेंट बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा। आगे देखें, टोरी हस्के सर्वाधिक सफल महिला एथलीट रही। ये यूएसए की महिला तैराक है। 3 स्वर्ण 2 रजत जीतकर पेरिस ओलंपिक है 2024 का सर्वाधिक सफल महिला एथलीट यहां पर बनी थी। अब यहां पर देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत। अब भारत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। गगन नारंग जो थे उनको देखा जाए तो भारतीय दल का चीफ बनाया गया था, यानी कि शेफ डे मिशन कौन थे? गगन नारंग थे। यहां पर देखा जाए अभिनव बिंद्रा जो है इनको ओलंपिक मूवमेंट में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था इस बार। ठीक है, और आगे हम चर्चा करें, ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते थे। मनु भाकर के बारे में एक पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज कौन बनी? मनु भाकर थी। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर जो है ये पहली भारतीय एथलीट बनी है। देखते हैं भारतीय पदक के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पुरुष हॉकी टीम है उसने कांस्य पदक जीता था। स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी में देखा जाए इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अमन शहरावत की बात कर ले, फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में देखा जाए तो रजत पदक जीता। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु भाकर तथा सरबजोत ने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहे। जो पुरुष हॉकी था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता, रजत जर्मनी ने, और भारत ने कांस्य पदक जीता था। सर्वाधिक गोल किसने किए थे? तो हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय कप्तान थे, सरपंच साहब कहा जाता है इनको, और इन्होंने 10 गोल किए थे। भारत ने 52 वर्षों के पश्चात देखा जाए तो 1968 और 1972 पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरुष भाला फेंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो जो स्वर्ण पदक था वो किसने जीता था? पाकिस्तान का खिलाड़ी अरशद नदीम ने जीता था। और यहां पर देखा जाए एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया था 92.97 मीटर का भाला फेंक कर। रजत किसने जीता? तो यहां पर देखा जाए नीरज चोपड़ा ने जीता, 89.49 मीटर का भाला फेंका था। और वहीं पर देखा जाए ग्रेनाडा के खिलाड़ी हैं कांस्य पदक जीता एंडरसन पीटर्स। ठीक है, इन्होंने देखा जाए तो कांस्य पदक हासिल किया था। अब आइए चलते हैं पदक तालिका के बारे में देख लेते हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देखेंगे, यहाँ 5 के बारे में बताया गया, लेकिन हम शीर्ष 3 पर फोकस करेंगे। तो नंबर 1 पर कौन रहा? तो नंबर 1 पर देखा जाए यूएसए रहा। 40 स्वर्ण पदक जीता, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ 126 पदक के साथ जो अमेरिका था वो पहले स्थान पर रहा। चीन देखा जाए तो 40, 27 और 24 यानी कुल टोटल 91 पदक के साथ चीन जो था दूसरे स्थान पर। जापान के बारे में चर्चा करें तो 20, 12, 13 कुल 45 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत के स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 71। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो पेरिस ओलंपिक थे और पेरिस पैरालंपिक थे, भारत की रैंक क्या थी, ये दोनों रैंक आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024। ठीक है, वेस्ट इंडीज तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन किया गया था और 1 से 29 जून 2024 के मध्य संपन्न हुआ था। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल मुकाबले में देखा जाए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया। ठीक है, इस प्रकार जो भारतीय टीम थी, भारतीय टीम ने अपना दूसरा T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। और यहां पर देखा जाए टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया गया था? तो जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया था। ठीक, अब आइए चलते हैं क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था ये 20 जून से लेकर 4 अगस्त 2025 के बीच में किया गया था। 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला थी ये, और मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? यहां पर देखिए इंग्लैंड के द्वारा मेजबानी की गई थी। परिणाम क्या रहा? तो ये 2-2 मैच खेले गए थे, यहां पर ड्रा रहा। ठीक है, व्यक्तिगत पुरस्कारों पर चर्चा कर ले तो श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया? तो हैरी ब्रुक जो इंग्लैंड के थे और भारत के शुभमन गिल, इन दोनों लोगों को चुना गया। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो शुभमन गिल ने सर्वाधिक रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर सर्वाधिक विकेट लिया था। कुछ नए कीर्तिमान भी बने, यहाँ पर चर्चा करें तो लंदन के ओवल स्टेडियम में आयोजित 5वें तथा अंतिम मैच में भारत ने 6 रन से जीत दर्ज की। टेस्ट क्रिकेट में यह भारत का सबसे कम रनों से जीत था। ऋषभ पंत टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। ठीक है, जो टेस्ट मैच होता है उसमें सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। विराट यहां पर देखा जाए तो धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। ऋषभ पंत किसी टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसा करने वाले वह जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर के बाद दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है। यहां पर देखा जाए जसप्रीत बुमराह विदेश की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है अपने नाम, 213 कैच लिए हैं इन्होंने।
ठीक, तो वहीं पर देखा जाए जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो कीर्तिमान है वो कीर्तिमानों के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप देखिएगा। सुमन गिल से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर देखें तो भारतीय कप्तान द्वारा एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान सुमन गिल के नाम पर है। पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पर था, तो सुनील गावस्कर के नाम पर था। ठीक है, देखा जाए तो किसी टेस्ट की एक पारी में सर्वाधिक रन 269 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। ठीक है, यहां पर देखा जाए बर्मिंघम में आयोजित दूसरे मैच में उन्होंने 269 और 161 रन बनाए थे। किसी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में सर्वाधिक 413 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी थी इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पहले इसका क्या नाम था, अब इसका क्या नाम हो गया है। तो देखा जाए तो इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाले सभी टेस्ट श्रृंखलाओं को यह ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। यह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड तथा बीसीसीआई की संयुक्त पहल है। पहले इंग्लैंड में आयोजित टेस्ट क्रिकेट को पटौदी ट्रॉफी और भारत में आयोजित जो मैच होते थे उनको देखा जाए एंथनी डी मेलो ट्रॉफी प्रदान की जाती थी, लेकिन अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। ठीक है, देखा जाए नई पहल के तहत प्रत्येक इंग्लैंड भारत टेस्ट श्रृंखला के विजेता के कप्तान को पटौदी पदक से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। यहां पर देखा जाए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा ये 28 जून से 22 जुलाई के बीच में संपन्न हुआ और देखा जाए तो 5 मैचों की श्रृंखला थी जिसमें विजेता कौन रहा, भारत विजेता रही। श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया, तो श्री चरणी को चुना गया, भारत की हैं। वहीं पर महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जो हुई 3 मैचों की, इसमें विजेता कौन रहा, इसमें भारत विजेता रहा। और श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया, तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 चर्चा करें यहाँ पर तो 11 से 14 जून 2025 के बीच में इसका आयोजन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में किया गया था। परिणाम क्या रहा कि दक्षिण अफ्रीका यहां पर विजेता रही और उपविजेता कौन, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रही। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया, तो एडन मार्करम जो थे इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आईपीएल के बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है आईपीएल, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया यहाँ पर, तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया। ये पॉइंट आपसे परीक्षा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि आईपीएल में कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसा सवाल आई थिंक 2019 में पूछा गया था, 2019, हाँ आई थिंक 2019 या 20 में पूछा गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। टोटल इस बार 10 टीमों ने हिस्सा लिया। कुल मैच कितने हुए थे, 74 मैच हुए थे। और टाइटल प्रायोजक कौन था, तो टाटा ग्रुप टाइटल प्रायोजक था। ठीक है, टाटा आईपीएल। ठीक, चलिए देखा जाए तो फाइनल मैच के बारे में चर्चा करें तो कहां पर खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। और किसके किसके बीच में, जो पंजाब किंग्स थे और साथ साथ में देखा जाए आरसीबी के बीच में खेला गया था। विजेता कौन रहा, आरसीबी यहां पर विजेता रही। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे, तो सूर्य कुमार यादव जो मुंबई इंडियंस के हैं वो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रहे। वहीं पर ऑरेंज कैप किसने जीता, सर्वाधिक रन के लिए साई सुदर्शन ने जीता, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। 759 रन इन्होंने बनाया था। पर्पल कैप देखा जाए तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया और ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, 25 विकेट इन्होंने लिए थे। ठीक है, महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं तो 27 अप्रैल से 11 मई 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया और मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की गई थी। श्रीलंका महिला, दक्षिण अफ्रीका महिला और भारत महिला यहाँ पर सम्मिलित हुई थी। ठीक है, परिणाम क्या रहा, यहाँ पर भारत महिला जो थी वो विजेता रही। व्यक्तिगत पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर ले तो श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया, तो स्नेहा राणा को चुना गया। ये भारत महिला की खिलाड़ी थी। वहीं पर देखें तो सर्वाधिक रन किसने बनाया, एनरी डार्कसन ने बनाया, दक्षिण अफ्रीका महिला 276 रन इन्होंने बनाए थे। सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो स्नेहा राणा ने लिया था, 15 विकेट लिए थे। चलिए आगे चलता, यहां पर देखा जाए तो बीसीसीआई वार्षिक अनुबंध, अब ये जो बीसीसीआई का वार्षिक अनुबंध है सीनियर पुरुष टीम के लिए, देखा जाए तो ये अनुबंध कब से कब तक, तो 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक के लिए प्रभावी था और इसमें कुल 34 खिलाड़ियों को चुना गया। इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो ग्रेड ए 7 करोड़ रुपए वाले अनुबंध है और ग्रेड बी जो 5 करोड़ रुपए वाले अनुबंध है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, देखा जाए तो ग्रेड ए प्लस में कौन शामिल रहे, ठीक, जो ग्रेड ए प्लस है इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा 4 खिलाड़ी थे। वहीं पर जो ग्रेड ए 5 करोड़ वाली श्रेणी है उसमें देखा जाए 6 खिलाड़ी हैं। वो 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत, ये सब देखा जाए तो ग्रेड ए 5 करोड़ रुपए वाले अनुबंध में शामिल है। और यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, पूरे लिस्ट में आपको केवल 2 याद रखने हैं, ग्रेड ए प्लस और ग्रेड ए का। ठीक है, चलिए देखा जाए तो महिला प्रीमियर लीग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग देखा जाए तो 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। टोटल 5 टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था और 22 मैच हुए थे। फाइनल मैच कहां पर हुआ था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। विजेता कौन रही यहाँ पर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस महिला जो था इन्होंने दूसरा खिताब अपना जीता और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही। ठीक है, पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर ले तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रही, तो नताली सीवर ब्रंट जो मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रही थी वो रही। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो सर्वाधिक रन बनाने के लिए नताली सीवर ब्रंट को ही मिला, 523 रन बनाए थे यहाँ पर। देखा जाए पर्पल कैप किसको मिला, तो अमिलिया केर जो मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रही थी, 18 विकेट उन्होंने लिए था, इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया।
चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा। अब यहां पर देखा जाए जो ऑस्ट्रेलिया दौरा होता है, द्विपक्षीय दौरे होते हैं, उन पे आप लोग थोड़ा सा फोकस जो है, जो महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। अब अति महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर कोई ऐसा रिकॉर्ड बन गया तो रिकॉर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो द्विपक्षीय श्रृंखला होती है वो आपके परीक्षा के लिए थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। लेकिन पूरा दिया हुआ है क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स पूरा कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से देखा जाए आगे इसको आप देखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो यहां पर खेले गए या अन्य महत्वपूर्ण इवेंट्स जो है उन पर चर्चा करें, जैसे विश्व कप हो गया, एशिया कप हो गया, T20 हो गया, IPL हो गया, इन सब से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ज्यादा पूछे जाने वाले जो सवालों का क्रम है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं यहां पर आपको जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, उनको लेके चल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो महत्वपूर्ण चीजें उनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था ये 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच में किया गया। मेजबान यहां पर देखा जाए तो मलेशिया जो मेजबान था, और विजेता कौन रहा, तो भारत देखा जाए अंडर 19 का महिला खिताब देखा जाए किसने जीता, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खिताब भारत ने जीता था। उपविजेता कौन, दक्षिण अफ्रीका रही यहां पर देखा जाए, और भारत का यह दूसरा खिताब था आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का, ठीक है। आगे देखते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी ये 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। और कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो पाकिस्तान और यूएई की मेजबानी में इसका आयोजन हुआ था। कितने मैच थे टोटल, 15 मैच थे, 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विश्व कप 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान द्वारा आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की गई। सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राजनीतिक तनावों के मद्देनजर देखा जाए तो फाइनल समेत भारत के सभी मैच दुबई में आयोजित किए गए। परिणाम क्या रहा, परिणाम ये रहा कि भारत रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब चैंपियंस ट्रॉफी का जीता है। इससे पहले कब कब जीता है ये जरूर याद रखिएगा कि 2012 में जीता है चैंपियंस ट्रॉफी, 2013 में जीता है, और अब 2025 में, यानी कि रिकॉर्ड 3 बार भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। उपविजेता कौन, न्यूजीलैंड यहां पर उपविजेता रहा। चलिए आगे चलते हैं, पुरस्कार और आंकड़े देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया, तो सचिन रविंद्र को चुना गया, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। वहीं पर देखा जाए फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे, तो रोहित शर्मा जो थे वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे फाइनल मैच में। सर्वाधिक रन किसने बनाया, यहां पर देखा जाए तो सचिन रविंद्र ने बनाया, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, 263 रन बनाए थे। वहीं पर सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो मैट हेनरी ने लिए थे 10 विकेट, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर देखा जाए इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा, वो द्विपक्षीय दौरा है, तो इस वजह से देखा जाए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि द्विपक्षीय दौरा है। ऐसा कोई महत्वपूर्ण यहां पर देखा जाए रिकॉर्ड बन गया हो तो वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक रिकॉर्ड ये बना है कि वरुण चक्रवर्ती, अब देखा जाए तो 33 वर्ष 164 दिन की अवस्था में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले दूसरे सर्वाधिक उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बने थे, ठीक है। इससे पहले देखें तो फारूक इंजीनियर ने 1974 में 36 वर्ष 138 दिन की अवस्था में ओडीआई क्रिकेट में पदार्पण किया था। तो वरुण चक्रवर्ती का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सबसे उम्रदराज दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने आईसीसी के किसी इवेंट में यहां पर पार्टिसिपेट किया। द्विपक्षीय दौरा था इंग्लैंड क्रिकेट और भारतीय टीम के बीच में, वहां पर देखा जाए इन्होंने पदार्पण किया था वरुण चक्रवर्ती ने। आगे चले आईसीसी पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए आईसीसी पुरस्कार पुरुष क्रिकेट में और महिला क्रिकेट में अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, किसको दिया गया, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। वहीं पर देखें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया, जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया, तो अजमतुल्लाह उमरजई को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ T20 के खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया, अर्शदीप सिंह को दिया गया, ठीक है। यहीं पर देखा जाए महिला क्रिकेट में तो रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है। जैसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो होता है वो पुरुषों में दिया जाता है, उसी प्रकार से महिलाओं में बात करें तो यहां पर रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है। ये किसको दिया गया, अमेलिया केयर को दिया गया, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी किसको चुना गया, स्मृति मंधाना को, भारत की है। सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी किसको चुना गया, अमेलिया केयर को चुना गया। चलिए अब यहां पर देखा जाए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2024-25 16 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में हुआ था 2024 में। तो इसको आप देखिएगा क्योंकि ये द्विपक्षीय दौरा है, यहां पर कुछ रिकॉर्ड बने हैं, रिकॉर्ड को हम जरूर देखेंगे। न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार भारत के विरुद्ध द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला जीतने में सफल हुआ था इसमें न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड 36 वर्ष बाद 88-89 में भारत में भारतीय टीम के विरुद्ध कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल हुआ था। यहीं पर देखा जाए वर्ष 2012 इंग्लैंड के विरुद्ध भारत घरेलू मैदानों पर आयोजित किसी टेस्ट श्रृंखला में पराजित हुआ। 2012 के बाद देखा जाए तो घरेलू मैदान में आयोजित कोई टेस्ट श्रृंखला थी जिसमें न्यूजीलैंड से पराजित हुआ था, ठीक है। उसके पहले देखा जाए 2012 में इंग्लैंड से पराजित हुआ था।
फिर वही बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा, तो द्विपक्षीय दौरा है, द्विपक्षीय दौरे में कोई रिकॉर्ड बना होगा तो उसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई खास रिकॉर्ड नहीं था, तो इस वजह से इसको हम आगे बढ़ेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर देखा जाए 3 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ। टोटल 10 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। मेजबान कौन? संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में इसका आयोजन हुआ था। देखा जाए तो विजेता कौन? न्यूजीलैंड की महिलाएं जो थी विजेता रही, पहला खिताब था। वहीं पर उपविजेता कौन? तो दक्षिण अफ्रीका महिला टीम जो थी वो उपविजेता रही। ठीक है, यहां पर देखा जाए T20 महिला एशिया कप के बारे में चर्चा कर ले तो 9वें संस्करण का आयोजन दाम्बुल श्रीलंका में 9 से 28 जुलाई 2024 के मध्य किया गया था। परिणाम क्या रहा? श्रीलंका जो थी उसने अपना पहला खिताब जीता और उपविजेता कौन? भारत यहां पर उपविजेता रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ घरेलू टेस्ट श्रृंखलाएं हैं, इनसे संबंधित सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखा जाए तो कर्नल सीके नायडू 2024-25 का खिताब किसने जीता? पंजाब ने जीता। उपविजेता कौन रहा? तो यहाँ मुंबई उपविजेता रही। रणजी 2024-25 का खिताब किसने जीता? विजेता विदर्भ, उपविजेता केरल। विजय हजारे ट्रॉफी, अक्सर आपकी परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी कप का संबंध किससे है? सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इन सब का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो रणजी किसने जीता? विदर्भ ने जीता, उपविजेता केरल रहा। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? कर्नाटक ने जीता, उपविजेता विदर्भ रहा। और वहीं पर देखें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? मुंबई ने जीता और उपविजेता यहां पर मध्य प्रदेश रहा। ईरानी कप किसने जीता? ईरानी कप मुंबई ने जीता था और उपविजेता शेष भारत रहा। वहीं पर दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? तो इंडिया ए ने जीता और उपविजेता इंडिया सी रही। अब आते हैं टेनिस पे। ठीक है, अब यहां देखा जाए टेनिस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखा जाए तो एटीपी बेंगलुरु ओपन किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब ब्रेंडन होल्ट ने जीता। और पुरुष युगल का खिताब देखा जाए तो जब भी याद रखना ऐसे इवेंट में जब भी कोई भारतीय व्यक्ति आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, कोई भारतीय है किसी इवेंट में किसी भारतीय ने जीता है तो वो टेनिस का स्पोर्ट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए जो पुरुष युगल का खिताब था उसमें अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो, ये पुरुष युगल का खिताब दोनों ने जीता था। और जो अनिरुद्ध चंद्रशेखर है वो भारतीय है, इसी वजह से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटीपी बेंगलुरु ओपन 2025 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने जीता था। ठीक है, यहां पर देखा जाए एटीपी पुणे चैलेंजर 2025 का खिताब किसने जीता? चेक, यहां पर देखा जाए तो चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं डेलिबोर सवर्सिन। ठीक, डेलिबोर सवर्सिना जो है इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। युगल का खिताब किसने जीता? तो जीवन नेंदुन ने जीता। जीवन नेंदुन, जेनजियान और विजय सुंदर प्रशांत, ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस 2025 खिताब किसने जीता? यहां पर देखा जाए स्टोफानोस यूनान के खिलाड़ी है, इन्होंने जीता पुरुष एकल का। महिला एकल में देखा जाए तो मीरा एंड्रीवा ने जीता। ठीक है, ये रूस की खिलाड़ी थी। पुरुष युगल में किसने जीता? तो यूकी भांभरी ने जीता, भारत के है। और एलेक्सी पोपरिनी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने जीता था पुरुष युगल का खिताब। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस 2025 में पुरुष युगल में किस भारतीय खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो यूकी भांभरी ने। ठीक है, आगे देखें दिल्ली ओपन का खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैक्ट ने जीता है, फ्रांस के खिलाड़ी है। एटीपी चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता? कैरियन जैक्ट, फ्रांस के खिलाड़ी है। यूनाइटेड कप 2025 किसने जीता? विजेता यूएसए रही, उपविजेता पोलैंड रही। वहीं पर डेविस कप के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो चैंपियन इटली यहां पर रहा। आगे चर्चा करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। देखा जाए बिली जीन किंग कप किसने जीता था? इटली ने जीता था। एटीपी फाइनल्स 2024 किसने जीता? तो यहां पर देखा जाए जैनिक सिनर ने जीता था, इटली के खिलाड़ी हैं। और WTA फाइनल्स 2024 किसने जीता महिला एकल का? तो कोको गफ ने जीता था, ये यूएसए की खिलाड़ी थी। अब आइए चलते हैं हॉकी पर। हॉकी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपकी परीक्षा पूछा जाएगा। ठीक है, हीरो हॉकी एशिया कप पुरुषों का कहां पर आयोजित किया गया था? राजगीर बिहार में इसका आयोजन हुआ था, पहली बार बिहार में आयोजित हुआ था, इसी वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। यहां पर देखा जाए तो परिणाम क्या रहा? भारत यहां पर विजेता रहा। चौथी बार भारत ने खिताब जीता है एशिया कप का। उपविजेता कौन? दक्षिण कोरिया यहां पर उपविजेता रहा। व्यक्तिगत पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर ले तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? अभिषेक भारत के रहे। वहीं पर सर्वाधिक गोल किसने किया? तो मलेशिया के खिलाड़ी हैं अनुआर अखीमुल्लाह। ठीक है, 12 गोल इन्होंने किए थे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहे? तो किम जेहान जो थे, किम जेहान ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी है, ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे। अब देखा जाए तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, ये द्विपक्षीय दौरा है। तो द्विपक्षीय दौरे में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था ये इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया थी। आगे देखा जाए FIH हॉकी प्रो लीग पॉलीग्रास मैजिक स्किल्स अवार्ड, इसके बारे में देखा जाए तो पुरुषों का खिताब किसने जीता है? पुरुषों में विक्टर वेगनेज ने जीता है, बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। महिलाओं का खिताब याद रखिएगा कि
FIH हॉकी प्रो लीग पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2025 में महिला विजेता कौन रही? दीपिका रही। ये भारत की खिलाड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे चलते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करें तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की झांसी में किया गया था। इस वजह से यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। कब से कब तक? तो 4 से लेकर 15 अप्रैल 2025 के बीच में किया गया। विजेता कौन रहे? तो जो हॉकी पंजाब है ये विजेता रही। वहीं पर उप विजेता कौन रही? तो हॉकी मध्य प्रदेश उप विजेता रही। ठीक है, यहां पर उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था। इस वजह से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए तो हॉकी इंडिया पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हॉकी इंडिया पुरस्कार 15 मार्च 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए देखा जाए तो इंडियन बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। वहीं पर देखा जाए महिला खिलाड़ी के लिए इंडियन बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पूनिया को दिया गया। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? तो हॉकी विश्व कप 1975 की जो विजेता टीम थी उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर देखा जाए तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए इंडियन बलजीत सिंह पुरस्कार किसको दिया गया? तो सविता पूनिया को प्रदान किया गया है। आगे चले तो हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 के बीच में किया गया था। 6वां संस्करण था। टोटल 8 टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। कुल 44 मैच खेले गए थे और विजेता कौन रहा? तो सांची राण बंगाल टाइगर जो थे पहली बार इस खिताब को जीता था। उपविजेता कौन? हैदराबाद तूफान से यहाँ पर उपविजेता रही थी हॉकी इंडिया लीग में। जैसे आईपीएल होता है सेम उसी प्रकार से हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखना विजेता कौन थे? तो सांची राण बंगाल टाइगर्स पहली बार इसने खिताब जीता था। हॉकी इंडिया लीग महिलाओं का जो हुआ था उसमें कौन विजेता रही? यहां पर देखा जाए उड़ीसा वॉरियर्स जो थी वो विजेता रही। वहीं पर उपविजेता कौन रही? तो JSW सूरमा हॉकी क्लब जो थी वो उपविजेता रही। ठीक है, चलिए पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका मस्कट ओमान में आयोजन किया गया था। विजेता भारत रहा। 5वीं बार देखा जाए तो रिकॉर्ड पदक यहां पर जीता है। और उपविजेता कौन? तो पाकिस्तान यहां पर उपविजेता रहा। ठीक है, महिला जूनियर एशिया कप के बारे में चर्चा कर ले। मस्कट ओमान में ही खेला गया था और विजेता कौन? भारत यहां पर विजेता रहा। उपविजेता चीन रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024। अब देखा जाए ये सारे अवार्ड जो खेल है ये नवंबर अक्टूबर के हैं और इसको मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुका हूं। इस वजह से यहां पर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जो था राजगीर बिहार में आयोजित किया गया। टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और भारत लगातार तीसरी बार इसमें विजेता रहा। व्यक्तिगत पुरस्कारों में देखा जाए तो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया? दीपिका को चुना गया। वहीं पर सर्वाधिक गोल किसने किए? तो दीपिका ने ही किए थे, 11 गोल किए थे टोटल। ठीक है, हीरो पुरुष एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? यहां पर देखा जाए चीन में इसका आयोजन हुआ था और भारत ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता। 5वां खिताब था भारत का। रजत पदक किसने जीता? चीन ने जीता। और यहां पर अन्य पुरस्कार देखें तो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया था? तो हरमनप्रीत सिंह को सरपंच साहब को चुना गया था जो भारतीय कप्तान है। ठीक, यहां पर देखा जाए फुटबॉल महत्वपूर्ण है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डूरंड कप। डूरंड कप के बारे में चर्चा करते हैं तो 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा? तो लगातार दूसरी बार देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है वो विजेता रहा। उपविजेता कौन? डायमंड हार्बर रहा। फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर देखा जाए UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड महिला ने जीता था और इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था। उपविजेता स्पेन रही थी। ठीक है, वहीं पर फीफा क्लब विश्व कप के बारे में चर्चा कर ले तो इसका आयोजन USA में किया गया था। और चेल्सी जो फुटबॉल क्लब है चेल्सी, इसने लगातार दूसरी बार अपना खिताब जीता था और विजेता रही थी। और वहीं पर जो पेरिस सेंट जर्मेन है PSG है वो उपविजेता रही थी। ठीक है, सिर्फ अंडर 19 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा? इसका देखा जाए तो आयोजन यूपी अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। विजेता भारत रही। उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश रहा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखें UEFA चैंपियंस लीग 2024-25 इसका आयोजन 17 सितंबर 2024 से 31 मई 2025 के बीच में किया गया था और पेरिस सेंट जर्मेन ने अपना पहला खिताब जीता, वही विजेता रही थी। ठीक है, यूरोपा लीग के बारे में चर्चा कर ले तो इसका आयोजन जो हुआ था देखा जाए इसका आयोजन 25 सितंबर 2024 से 21 मई 2025 के बीच में हुआ था और टाइटनहम हॉटस्पर जो था टाइटनहम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब ये यहाँ पर यूरोपा लीग का विजेता रहा। ठीक है, UEFA महिला चैंपियंस लीग के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो यहां पर अर्सेनल जो है अर्सेनल इसने दूसरा यहां पर खिताब जीता था। कलिंग सुपर कप के बारे में चर्चा कर ले तो यहां पर फुटबॉल क्लब गोवा जो थी वो विजेता रही और उपविजेता कौन रहा? तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जो है ये कलिंग सुपर कप 2025 का उपविजेता रहा। ठीक, आगे चले तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में चर्चा करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखा जाए तो 2 मई 2025 परिणाम यहां पर घोषित किए गए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको चुना गया? तो सुभाषिस बोस को चुना गया। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको चुना गया? तो सौम्या गुगुलोथ को चुना गया। वहीं पर पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया? तो विशाल कैथ को दिया गया। और महिला गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया? तो एलांग बाम पोंथोई चानू को प्रदान किया गया था। ठीक है,
इंडियन सुपर लीग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो 13 सितंबर 2024 से 12 अप्रैल 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। टोटल 163 मैच खेले गए थे और यहां पर टोटल देखा जाए तो 13 टीम या क्लब सम्मिलित हुई थी। फाइनल मैच विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में आयोजित किया गया था और चैंपियन कौन रहा यहाँ पर, तो मोहन बगान सुपर जायंट ने दूसरा खिताब जीता था। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है, याद रखना मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। किसको पराजित कर, बेंगलुरु एफसी को पराजित कर। कुछ पुरस्कार यहां पर प्रदान किए गए, देखा जाए तो गोल्डन बॉल किसको दिया गया, अलाउद्दीन अजराई को दिया गया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट किसको दिया गया, तो अलाउद्दीन अरजाई को ही दिया गया, 23 गोल इन्होंने मारे थे। गोल्डन ग्लव किसको दिया गया, तो विशाल कैथ को दिया गया, मोहन बगान एसजी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए संतोष ट्रॉफी महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 संतोष ट्रॉफी का आयोजन 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच में किया गया था और विजेता पश्चिम बंगाल रही। पश्चिम बंगाल ने लगातार 33वीं बार, मतलब पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार देखा जाए तो संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था। किसको पराजित किया, केरल को पराजित किया था। द बेस्ट फीफा फुटबॉल 2024 पुरस्कार के बारे में चर्चा करें। दोहा कतर में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार किसको दिया गया, विनीसियस जूनियर को दिया गया। विनीसियस जूनियर ये ब्राजील के खिलाड़ी है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया, एटाना बोनमाटी को दिया गया, स्पेन की खिलाड़ी है। ठीक है, आगे देखें बेलन डियोर पुरस्कार 2024 यहां पर चर्चा करें तो बेलन डियोर जो था रोडी स्पेन को प्रदान किया गया, विजेता रहे। बेलन डियोर महिला का खिताब किसको दिया गया, एटेना बोनामाटी को दिया गया, स्पेन की खिलाड़ी है। अब आइए चलते हैं बैडमिंटन पर। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी हमने खत्म किया, बैडमिंटन पर आगे बढ़ते हैं। BWF यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, चर्चा करें यहां पर तो पुरुष जो एकल का खिताब था ये आयुष शेट्टी ने जीता है, भारत के खिलाड़ी, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपविजेता कौन रहे, ब्रायन यंग रहे, कनाडा के खिलाड़ी थे। महिला एकल में देखा जाए तो बोईवेन झांग ये यूएसए की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता और उपविजेता रही तन्वी शर्मा, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, BWF यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बोइन झांग ने, किसको पराजित कर, तो भारत की है तन्वी शर्मा, उनको पराजित कर जीता है। पुरुष एकल आयुष शेट्टी ने जीता है और इसका आयोजन कहां पर हुआ था, यूएसए में इसका आयोजन किया गया था, यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। आगे देखें बैडमिंटन एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के बारे में महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहे, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो कुमार नितेश ने जीता था, भारत के खिलाड़ी हैं। और वहीं पर देखा जाए जो पुरुष युगल SL और SL3 SL4 है, इस कैटेगरी में देखा जाए तो किसने जीता, सुकांत कदम और कुमार नितेश ने जीता था, दोनों भारत के खिलाड़ी हैं। उपविजेता कौन रहे, जगदीश दिल्ली और नवीन शिव कुमार, दोनों भारत के खिलाड़ी थे। मिश्रित युगल का खिताब देखा जाए तो किसने जीता यहाँ पर, तो कुमार नितेश और तुलसी मथी मुरुगेशन ने जीता था SL3 और SU5 कैटेगरी में। ठीक है, और आगे हम देखें महिला एकल का खिताब किसने जीता था SU5 कैटेगरी में, तो मनीषा रामदास ने जीता था, भारत की खिलाड़ी है। सुदीरमन कप के बारे में चर्चा कर ले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सुदीरमन कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। और यहां पर देखा जाए इसका आयोजन जियामिन चीन में किया गया था, विजेता चीन रहा और उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा। योनेक्स ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करें तो 11 से 16 मार्च 2025 के बीच में बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था और पुरुष एकल का खिताब शी यूकी ने जीता था। ठीक है, और वहीं पर महिला एकल का खिताब किसने जीता था, ऑन से योंग जो दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी उन्होंने जीता था। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के बारे में चर्चा करें तो यहां पर देखिए 14 से 19 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था, डेनमार्क के खिलाड़ी थे। वहीं पर महिला एकल का खिताब किसने जीता था, आन से योंग ने जीता था, दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी थी। ठीक है, तो याद रखना इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था पुरुष में। अब यहाँ चर्चा करें हम लोग किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के बारे में। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, शेंजेन, ठीक है, चीन में किया गया था। संस्थापक लिन डान चीन के थे, इनके द्वारा स्थापना की गई और देखा जाए पहला संस्करण था, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण किसने जीता है यहाँ पर, तो देखा जाए एंडर्स एंटोसेन ने जीता है, डेनमार्क के खिलाड़ी है। वहीं पर रजत किसने जीता है, तो हु झे यान ने जीता है और कांस्य लक्ष्य सेन ने जीता है, इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है। यहाँ पर किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का खिताब में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, तो लक्ष्य सेन ने जीता था। ठीक है, चलो आगे चले थॉमस और उबेर कप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो थॉमस कप है, थॉमस कप के विजेता कौन, चीन यहाँ पर विजेता रहा। चेंगदू चीन में इसका आयोजन किया गया था 29 अप्रैल से 5 मई 2024 के बीच में। उबेर कप किसने जीता है, चीन ने जीता है। किसको पराजित किया, इंडोनेशिया को। ठीक है, उबेर कप जो होता है ये महिलाओं से संबंधित, थॉमस कप पुरुष टीम से संबंधित है। आगे देखिए सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, लक्ष्य सेन, भारत के खिलाड़ी हैं। उपविजेता कौन, सिंगापुर के खिलाड़ी हैं जिया हेंग जेसन तेह,
ठीक है। महिला एकल में देखें तो पीवी सिंधु भारत की खिलाड़ी है, विजेता रही। उपविजेता कौन रही? चीन की खिलाड़ी है वू लाओ यू। ठीक है। पुरुष युगल के बारे में चर्चा कर ले, हुआंग डी और लियू यांग, ये दोनों चीन के खिलाड़ी हैं, पुरुष युगल में विजेता रहे। और उपविजेता कौन? पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और साई प्रतीक, ये दोनों भारत के, 23 से नामांकन इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला युगल का खिताब देखा जाए तो यहां पर देखें त्रिशा जाली, गायत्री गोपीचंद पुलेला, ठीक है, जो पुलेला गोपीचंद थे उनकी बेटी, यहां पर देखा जाए बेटी हैं, और इन्होंने जो महिला युगल का खिताब था उसको जीता था। ठीक है, दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिश्रित युगल की बात कर लेते हैं, यहां पर देखा जाए तो किसने जीता है मिश्रित युगल में? ध्रुव कपिला और तनिष्का क्रिस्टो, इन्होंने जीता, ये उपविजेता रही हैं। और विजेता कौन? तो डेचापोल पुराना को, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए सुपी सारा पेवा संप्राना, ये दोनों थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, ये मिश्रित युगल में विजेता रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, टेबल टेनिस पे आते हैं। अब यहां पर देखा जाए टेबल टेनिस, ये जो नवीनतम खेल प्रतियोगिताएं हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखा जाए इसके पूर्व जो हमने पार्ट 1 कवर किया था दृष्टि, उसमें बहुत से टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो पूर्व की थी उन पे हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो WTT फीडर वियांतेन 2025 का आयोजन कहां पर? वियांतेन लाओस में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखा जाए तो जो पुरुष एकल का खिताब का किसने जीता था? जी साथियान, ये भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था, भारत के खिलाड़ी हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं पर महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ली डियोन ने जीता था, दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। आगे हम बात करें कंटेंडर लागोस 2025 के बारे में, WTT कंटेंडर लागोस 2025, ठीक है। लागोस नाइजीरिया में इसका आयोजन किया गया था। विजेता कौन? यहाँ पर एंडर्स लिंड डेनमार्क के खिलाड़ी है, यहाँ पर देखा जाए। और वहीं पर महिला एकल में देखा जाए कौन विजेता रही? तो होनाका हाशिमोटो जापान की खिलाड़ी है। और सृजा आकुला जो है भारत की खिलाड़ी, ये विजेता रही थी महिला एकल में, इस वजह से नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंटेंडर लागोस में महिला एकल विजेता कौन? सृजा काकुला, ठीक है। पुरुष युगल में देखा जाए तो जी साथियान और आकाश पाल दोनों भारत के थे, इस वजह से नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 2025 अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। और यहां पर देखा जाए विजेता कौन? यू मुंबा टेबल टेनिस जो थी उसने अपना पहला खिताब जीता था। उपविजेता कौन? जयपुर पैट्रियाट्स जो थे वो उपविजेता रहे थे। आगे देखा जाए यहां पर अप्रैल 2025 में आयोजित कंटेंडर ट्यूनिस 2025 खिताब ट्यूनिशिया में आयोजन किया गया था। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? फेलिक्स लेब्रून ने जीता था, फ्रांस की खिलाड़ी। महिला एकल का खिताब किसने? मीवा हरिमोटो, ये जापान की खिलाड़ी थी। मिश्रित युगल किसने जीता है? तो मानुषी शाह और दिया चितले ने जीता है, ये दोनों भारत की खिलाड़ी थी, इस वजह से नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 खिताब मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता था? मानुषी शाह और दिया चितले ने। आगे देखें WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई 2025, इसमें देखा जाए जो पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो यहां पर देखें ओहा जुनसुंग, ये दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मीवा हरिमोटो ने जीता है, ये जापान की खिलाड़ी है। अब आते हैं शतरंज पे, शतरंज इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखा जाए फिडे शतरंज महिला विश्व कप 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए देखा जाए तो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर के दृष्टिकोण से फिक्स सवाल हो सकता है कि पूछा जाए। ये संस्करण देखा जाए तीसरा था, बुटुमी जॉर्जिया में इसका आयोजन किया गया था। टोटल 107 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। परिणाम क्या रहा? यहां पर देखा जाए तो दिव्या देशमुख जो भारत की खिलाड़ी हैं वो विजेता रही, और वो विजेता ही भारत की खिलाड़ी रही कोनोरू हम्पी, ठीक है। चीन के टैन जियोंग तीसरे स्थान पर रहे। दिव्या देशमुख विश्व कप जीतने के साथ ही भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और कोनोरू हम्पी, आर वैशाली और हरिका द्रोणवल्ली के बाद अन्य तीन ग्रैंड मास्टर है, यानी कि कोनोरू हम्पी, आर वैशाली, हरिका द्रोणवल्ली अभी तक थी, और चौथी कौन बन गई है? दिव्या देशमुख बन गई है। देखा जाए वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर है। चलिए आगे चलते हैं, बील अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो इसका आयोजन बील स्विट्जरलैंड में किया गया था। परिणाम क्या रहा? मुरली कार्तिकेयन जो भारत के विजेता रहे, और प्रणव आनंद जो है ये विजेता रहे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 के बारे में चर्चा करें तो इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। विजेता कौन रहे? विंसेंट क्रीमर रहे, जर्मनी की खिलाड़ी हैं। और वहीं पर उपविजेता कौन? अनीश गिरी रहे। आगे चले, स्टेपन अवाग्यान मेमोरियल अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करें तो जर्मुक अर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता कौन रहे? तो अरविंद चिदम्बरम यहाँ पर विजेता रहे, भारत के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता आर प्रज्ञानंद रहे, ठीक है। चलिए आगे चले, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो विजेता अभिजीत गुप्ता थे, और उपविजेता कौन रहे? तो मिहिल निकितेंको रहे, ठीक है। यहाँ पर जो मिहिल निकितेंको है बेलारूस के खिलाड़ी है, और विजेता जरूर याद रखना अभिजीत गुप्ता रहे थे। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 के बारे में चर्चा करें तो विजेता कौन रहे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, आर प्रज्ञानंदा, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो भारत के खिलाड़ी हैं वो विजेता रहे थे यहाँ पर, ठीक है। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स सीरीज छठवां तथा अंतिम चरण देखा जाए, परिणाम क्या रहा छठवें चरण का? विजेता कौन? अन्ना मुजीचुक, ठीक है, अन्ना मुजीचुक यूक्रेन की खिलाड़ी है।
उपविजेता कौन, जी जूनर जो थे ये उपविजेता रहे यहाँ पर देखा जाए। और आगे चर्चा करें परिणाम महिला ग्रैंड प्रिक्स सीरीज की चर्चा कर लेते हैं। समग्र विजेता कौन, जू जिनर चीन की रही, और वहीं पर समग्र उपविजेता कौन, अलेक्जेंड्रा गार्चिया चाकिन ये रूस की थी, ये उपविजेता रही थी। ठीक है, शारजा मास्टर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शारजा मास्टर्स यहाँ पर किसने जीता है, इसका आयोजन 17 से 25 मई 2025 के बीच में शारजा यूएई में किया गया था। अनीश गिरी जो नीदरलैंड के खिलाड़ी है उन्होंने जीता है शारजा मास्टर्स का खिताब। आगे चले, फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का 5वां चरण चर्चा कर लेते हैं। पुणे में इसका आयोजन किया गया था 13-14 अप्रैल 2025 को। विजेता कोनोरू हम्पी रही और उपविजेता जो जिनर रही, चीन की खिलाड़ी हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। विजिक आन जी नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। मास्टर्स मूवमेंट का खिताब देखा जाए किसने जीता है, विजेता यहाँ पर रहे हैं आर प्रज्ञानंद और उपविजेता कौन, डी गुकेश रहे हैं। चैलेंजर टूर्नामेंट में देखा जाए तो थाई दाई वान गुएन ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं विजेता, और उपविजेता कौन, तो अयादीन सुलेमा नली, ठीक है, ये अजरबैजान के खिलाड़ी हैं, ये उपविजेता रहे थे। चलिए आगे चले, फिडे विश्व चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन देखा जाए तो 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच में किया गया था। विजेता कौन रहे, डी गुकेश यहाँ पर विजेता रहे, और उपविजेता कौन, चीन के खिलाड़ी हैं डिंग लैरेन, ये उपविजेता रहे थे। यहाँ पर देखा जाए डी गुकेश 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। 18 वर्षीय डी गुकेश इतिहास में सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। अभी तक यह रिकॉर्ड रूसी खिलाड़ी गैरी क्रिस्पोव के नाम था, जो 1985 में देखा जाए विश्व चैंपियन बने थे। गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखें, 45वां शतरंज ओलंपियाड इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। और यहां पर देखा जाए जो ओपन प्रतियोगिता थी उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, रजत यूएसए ने जीता और कांस्य उज्बेकिस्तान ने जीता था। महिलाओं में देखा जाए तो भारत ने पहला खिताब जीता है, पहला स्वर्ण पदक जीता है अपना। देखा जाए आगे तो शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन महिला वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जो भारतीय ओपन टीम है इसमें डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती, हरिकृष्ण पेंटेला, और यहाँ पर कप्तान कौन थे, श्रीनाथ नारायण यहाँ पर कप्तान थे। आगे देखें, महिला वर्ग जो थी इसमें हरिका द्रोणवल्ली, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव शामिल थी, और कप्तान अभिजीत कुंटे थे। भारतीय दल ने ओपन और महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45वें ओलंपियाड की ग्रैंड प्रिंडा स्वली कप, ठीक है, जो ग्रैपिंडा स्वली कप है इसे अपने नाम कर लिया था। भारत रूस के बाद लगातार 2022-24 में 2 बार ग्रैंड प्रिंसावली कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। अब आइए चलते हैं भारोत्तोलन में। देखा जाए तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन 24 से 30 अगस्त 2025 के बीच में अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। भारतीय सीनियर भारोत्तोलक इस चैंपियनशिप में कुल 13 पदक, 3 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक जीतने में सफल हुए। यहां पर हम बात कर लेते हैं स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। अजीत नारायण ने 71 किलोग्राम में देखा जाए भार वर्ग में जीता है स्वर्ण। अजय बाबू वल्लूरी इन्होंने 79 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। अब आते हैं एथलेटिक्स पर। एथलेटिक्स में देखा जाए तो डायमंड लीग फाइनल 2025 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था, और यहाँ पर विजेता कौन रहे, तो जूलियन बेवर जर्मनी के खिलाड़ी ही विजेता रहे। और वहीं पर जो उपविजेता रहे वो कौन रहे, तो नीरज चोपड़ा रहे, इन्होंने 85.01 मीटर का भाला फेंका, भारत के खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और देखा जाए तो भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता है ये, और सह आयोजक कौन, तो नीरज चोपड़ा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का। ठीक है, परिणाम क्या रहा, यहाँ विजेता देखा जाए तो विजेता जो नीरज चोपड़ा है भारत के खिलाड़ी वो विजेता रहे, 86.18 मीटर का भाला फेंका। और वहीं पर केनिया के खिलाड़ी है जूलियस येगे, ठीक है, ये केनिया के खिलाड़ी हैं, 84.51 मीटर का भाला फेंककर वो विजेता रहे। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 के बारे में चर्चा करें तो चीनी ताइपे में इसका आयोजन किया गया था 7 से 8 जून 2025 के बीच में। पदक तालिका के बारे में चर्चा कर लेते तो भारत जो था पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, 12 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य, कुल यहां पर देखा जाए टोटल 16 पदक भारत ने जीते थे। ऑस्ट्रेलिया 7 पदक, 7 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 14 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर। जापान का तीसरा स्थान था, कुल 10 पदक जापान ने जीते थे ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में। देखा जाए तो भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे व्यक्तिगत, रोहित यादव भाला फेंक में, अनु रानी महिला भाला फेंक में देखा जाए, कृष्ण कुमार 800 मीटर जो दौड़ है उसमें, पूजा 800 मीटर, पूजा जो महिलाओं की कैटेगरी थी उसमें 1500 मीटर, ज्योति यराजी महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में, ठीक है। वहीं पर विद्या रामराज जो थी ये महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में यानी कि हर्डल रेस जो होता है, तेजस सिरसे, ठीक, तेजस सिरसे 110 मीटर की बाधा दौड़ जो होती है उसमें, और वहीं पर अब्दुल्ला अबू बकर ये पुरुष ट्रिपल जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता।
डायमंड लीग पेरिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो पुरुषों के विजेता थे वो कौन थे, इन्होंने यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो थे, डायमंड लीग पेरिस में 20 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया था और नीरज चोपड़ा यहाँ पर विजेता रहे। उपविजेता कौन रहे, तो जूलियन वेपर जर्मनी के खिलाड़ी विजेता रहे। 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करते हैं, पदक तालिका देखते हैं। तो गुमी दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था और भारत यहां पर दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत देखा जाए तो दूसरे स्थान पर रहा था। 8 स्वर्ण 10 रजत 6 कांस्य के साथ 24 पदक भारत ने जीते थे। पहला स्थान चीन का रहा, 19 स्वर्ण 9 रजत 4 कांस्य के साथ 32 पदक चीन ने जीते थे। आगे देखा जाए भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो गुलवीर सिंह ने जीता था 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में। अवनीश साबले ने 3,000 मीटर स्टेपल चेज में जीता। वहीं पर ज्योति यारजी 100 मीटर बाधा दौड़ में जीता। पूजा ने देखा जाए तो महिला ऊंची कूद में जीता। वहीं पर नंदिनी यगसर जो है इन्होंने हेप्टाथलॉन में जीता था। और मिश्रित में देखा जाए 4x400 मीटर रिले में और महिलाओं के 4x400 रिले में। ठीक है, चलिए डायमंड लीग दोहा के बारे में चर्चा करते हैं, जो 16 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन, जूलियन वेबर यहाँ पर विजेता रहे। उपविजेता कौन, नीरज चोपड़ा रहे। आगे देखा जाए यहाँ पर चर्चा करें निशानेबाजी की। ठीक है, अब निशानेबाजी की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए WSPS विश्व कप चांगवोन 2025 के बारे में चर्चा करें। पैरा निशानेबाजी है और इसका देखा जाए तो आयोजन चांगवोन दक्षिण कोरिया में किया गया था। पदक तालिका में देखा जाए पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया ही रहा, भारत का स्थान दूसरा रहा। भारत ने कुल 6 स्वर्ण 9 रजत 2 कांस्य के साथ 17 पदक जीते थे। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन से रहे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए रुद्रांश खंडेवाल, ठीक है, सुमेधा पाठक, आमिर अहमद भट्ट, सृष्टि अरोड़ा, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसिस, ठीक है, रुबीना फ्रांसिस, सुमेधा पाठक, सृष्टि अरोड़ा। यहां पर देखा जाए आमिर अहमद भट्ट, निहाल सिंह और राहुल जाखड़, ये सब स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए ISSF विश्व कप फायर जो राइफल पिस्टल म्यूनिक 2025 से इसके बारे में चर्चा करते हैं। म्यूनिक जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा रहा। भारत ने कुल 2 स्वर्ण जीते हैं और 2 कांस्य जीते, कुल 4 पदक जीते। पहला स्थान चीन का रहा, चीन ने 4 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य जीते थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे, तो सुरुचि इंदर सिंह रही 10 मीटर एयर पिस्टल में। वहीं पर दूसरा देखा जाए स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो आर्य बरसो और अर्जुन बबूता ने जीता था 10 मीटर मिश्रित टीम युगल में। ठीक है, चलिए आगे चले। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन लीमा 2025 लीमा पेरू में इसका आयोजन हुआ था। देखा जाए तो पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन से, चीन, USA और भारत rहा। चीन नंबर 1 पर रहा, 4 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य के साथ टोटल 13 पदक जीते थे। और भारत ने टोटल देखा जाए तो 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य पदक जीते, कुल 7 पदक जीते थे। और यहां पर देखा जाए स्वर्ण पदक विजेता कौन, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि इंदर सिंह ने जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में देखा जाए तो सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी ने मिलकर जीता था। ठीक है, आगे चले। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन ब्यूनस आयर्स 2025 के बारे में चर्चा करें तो ब्यूनस आयर्स में इसका आयोजन किया गया था। 1 से 11 अप्रैल 2025 के बीच में खेला गया था। शीर्ष 3 देश कौन से रहे, तो चीन नंबर 1, भारत नंबर 2 और USA नंबर 3 पर रहा। ठीक है, भारत ने यहाँ पर 4 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य और टोटल 8 पदक जीते थे। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे, तो रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो थे 10 मीटर एयर सॉरी 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में इन्होंने जीता था। वहीं पर विजयवीर सिद्धू जो थे 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता था। सिफ्त कौर सामरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिलाओं में जीता था। सुरुचि इंदर सिंह ने देखा जाए तो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। आगे चर्चा करें मुक्केबाजी की। अब विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 इसके बारे में चर्चा करें तो कजाकिस्तान यहाँ पर अस्ताना कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 11 पदक, 3 स्वर्ण देखा जाए 5 रजत और 30 कांस्य पदक अपने नाम किया था। जो भारतीय पदक विजेता थे वो कौन थे, तो स्वर्ण पदक के बारे में चर्चा कर ले तो साक्षी 54 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में देखा जाए तो जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी और नूपुर ने 80+ किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में देखा जाए स्वर्ण पदक हासिल किया था, जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 हुआ था उसमें। आगे देखें थाईलैंड ओपन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करते हैं तो भारतीय मुक्केबाज 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीतने में सफल हुए। दीपिका और नमन तंवर जो थे इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 के बारे में चर्चा करते हैं तो 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। और पदक तालिका में देखा जाए भारत का स्थान कौन सा था, भारत का स्थान दूसरा था। नंबर 1 उज्बेकिस्तान था। भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य के साथ टोटल 6 पदक जीते थे। स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे, तो हितेश गुलिया जो थे इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया था 70 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। आगे देखें बिलियर्ड्स तथा स्नूकर के बारे में चर्चा करते हैं। बिलियर्ड्स स्नूकर स्क्वैश के बारे में तो एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। और 23 जून से 26 जून 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर विजेता कौन रहे, तो वेलावेन सेंथिल कुमार और अभय सिंह ये दोनों भारत के थे, ये यहाँ पर पुरुष युगल का विजेता रहे। ठीक है, और यहीं पर देखा जाए जो महिला युगल की विजेता कौन, ज्योत्सना चिनप्पा और अनाहत सिंह दोनों भारत के थे, ये यहाँ पर महिला युगल की विजेता रही। मिश्रित युगल के बारे में चर्चा कर लेते तो अभय सिंह और अनाहत सिंह ये दोनों भारत के थे, ये यहाँ पर मिश्रित युगल में विजेता रहे थे। ठीक है,
ग्रॉस हापर कप स्क्वैश, इसके बारे में चर्चा कर ले तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और पुरुषों में देखा जाए तो मिस्र के खिलाड़ी हैं अली फराग, ठीक है, इन्होंने जीता। और महिलाओं में देखा जाए तो नूरान गोहर, ये मिस्र की खिलाड़ी थी, इन्होंने जीता था। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो कार्लो आयरलैंड में इसका आयोजन किया गया था 12 से 16 अप्रैल 2025 के बीच में। और विजेता कौन है तो सौरव कोठारी भारत के खिलाड़ी है, विजेता रहे। पंकज अडवाणी जो थे वो भारत के खिलाड़ी थे, वो विजेता रहे थे। इंडिया ओपन स्क्वैश 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। पुरुषों में देखा जाए तो विजेता कौन रहे, करीम अल टोर्की, ठीक है, करीम अल टोर्की मिस्र के खिलाड़ी थे, उपविजेता अभय सिंह रहे। वहीं पर महिलाओं में देखा जाए तो अनाहत सिंह भारत की है, उपविजेता कौन, हेलेन टैंग जो हांगकांग की खिलाड़ी थी वो विजेता थी, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे, गोल्फ के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ गोल्फ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो इवेंट थे उनकी चर्चा करें। BMW चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, यहाँ पर देखा जाए स्कॉटी सेल्फर USA के खिलाड़ी है। वहीं पर PGA टूर चैंपियनशिप 2025 टॉमी फिलवुड ने जीता है, टॉमी फ्लीटवुड ने जीता है, इंग्लैंड के खिलाड़ी है। US ओपन 2025 किसने जीता है, JJ शॉम्पन ने जीता है। क्वीन सिरिकट कप 2025 किसने, तो यहाँ पर देखा जाए दक्षिण कोरिया की महिला टीम ने यहाँ पर जीता है। मास्टर्स टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है, तो रोली मैकलरॉय ने जीता है, उत्तरी आयरलैंड की खिलाड़ी है ये। द प्लेयर्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो रोरी मैकलरॉय ने जीता है, ये उत्तरी आयरलैंड की खिलाड़ी है, फ्लोरिडा USA में इसका आयोजन किया गया था, द प्लेयर्स चैंपियनशिप 2025 का। अब आते हैं फार्मूला 1 कार रेस से, ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वेरस्टापन ने जीता है, रेडबुल रेसिंग की ओर से देखते हैं मतलब ये खेलते हैं, ठीक है। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, ठीक है। आगे देखें, मैकलॉरेन की ओर से खेलते हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो यहाँ पर लैंडो नॉरिस ने जीता है, मैकलॉरेन की ओर से खेलते हैं। वहीं पर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, लैंडो नॉरिस ने जीता है, मैकलॉरेन की ओर से। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, मैकलॉरेन की ओर से। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 लैंडो नॉरिस, मैकलॉरेन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्त्री, मैकलॉरेन। कैनेडियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, जॉर्ज रसेल ने जीता है, मर्सिडीज की ओर से। वहीं पर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये 25 मई 2025 का आयोजन किया गया, लैंडो नॉरिस ने जीता है, मैकलॉरेन की ओर से। एमेलिया रेमैंगा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वेरस्टापन ने जीता है, रेडबुल रेसिंग की ओर से। वहीं पर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, मैकलॉरेन की ओर से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स है, इसको आप एक बार देखिएगा क्योंकि सेम नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। आइए चलते हैं कुश्ती पर। यहां पर देखा जाए पोलाक इमरे और वर्गा जोरस मेमोरियल कुश्ती 2025 का खिताब किसने जीता है, इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था 17 से 20 जुलाई 2025 के बीच में। और भारतीय पहलवानों ने बुडापेस्ट रैंकिंग श्रृंखला में देखा जाए 10 पदक, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 3 और 4 कांस्य के साथ अपने नाम कर लिया। ये सीरीज जो श्रृंखला थी। स्वर्ण पदक किसने किसने जीता है, अंतिम पंघल जो थी महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, हर्षिता महिलाओं के 72 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, और सुजीत कलकल पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उलान बटार ओपन 2025 के बारे में चर्चा करें, मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था 29 मई से 1 जून 2025 के बीच में। और यहां देखें तो भारतीय पहलवानों ने कुल 21 पदक, 6 स्वर्ण, 7 रजत, 8 कांस्य जीतने में सफल हुए। भारतीय स्वर्ण विजेता कौन कौन रहे, अनिल मोरे रहे ग्रीको रोमन 55 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, नेहा सांगवान 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, मुस्कान 59 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, हर्षिता जो थी 72 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, और रितिका हुड्डो जो थी 76 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने पदक जीता था, स्वर्ण पदक। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करें, अम्मान जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था 25 से 30 मार्च 2025 के बीच में। और यहां पर देखा जाए भारतीय पहलवानों ने एशियाई चैंपियनशिप में 10 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य अपने नाम किए। यहां पर देखें भारतीय पदक विजेता केवल स्वर्ण और रजत के बारे में चर्चा करते हैं। मनीषा भानवाल जो थी 62 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। रितिका हुड्डा ने देखा जाए तो 76 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में रजत पदक जीता है। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं उदित कुमार फ्री स्टाइल देखा जाए तो इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। दीपिका पूनिया जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल में 92 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में रजत पदक हासिल किया था। तीरंदाजी पे आते हैं, यहां पर देखा जाए तीरंदाजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण कप, तीरंदाजी विश्व कप चौथा चरण जो था 2025 में कहां पर आयोजित हुआ, मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। और यहां पर देखा जाए जो पदक तालिका थी, पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा, भारत का स्थान यहां पर देखें तो 8वां रहा। यहां पर भारत ने 2 रजत 1 कांस्य पदक, टोटल 3 पदक ही जीते थे। पहला स्थान किसका रहा, दक्षिण कोरिया का रहा, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, ठीक है। जो भारत की ओर से पदक विजेता थे वो कौन थे, तो ज्योति सुरेखा वेन्ना, ये कंपाउंड महिला में रजत पदक इन्होंने हासिल किया। परनीत कौर, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है, इन्होंने कंपाउंड महिला टीम में देखा जाए रजत हासिल किया।
ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम कंपाउंड मिश्रित टीम में देखा जाए कांस्य पदक हासिल किया था। आगे देखें एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया था। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन कौन से थे? चीन, भारत और सिंगापुर। भारत का दूसरा स्थान था, चीन का पहला स्थान था। चीन ने 10 स्वर्ण, 4 रजत और 30 कांस्य जीते थे, टोटल 17 पदक। भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य जीते थे, टोटल 9 पदक जीते थे। सिंगापुर का तीसरा स्थान था। चलिए आगे चले। जो स्वर्ण पदक विजेता थे उनका नाम देख लेते हैं। रिकवर ओपन मिश्रित टीम में देखा जाए तो हरविंदर सिंह और भावना ने जीता था। वहीं पर कंपाउंड मिश्रित युगल में देखा जाए शीतल देवी और ज्योति ने जीता था। और रिकवर पुरुष ओपन में देखा जाए तो हरविंदर सिंह ने जीता था। आगे देखें तीरंदाजी एशिया कप द्वितीय चरण 2025। अब यहाँ पर ये पहला चरण जो चौथा चरण था द्वितीय चरण वही सेम चीज है। तो ये सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। देखा जाए तो यहाँ पर भारत ने पहला स्थान हासिल किया, 2 स्वर्ण, 6 रजत, 1 कांस्य, टोटल 9 पदक हासिल किए थे। जो कुशल दलाल थे कंपाउंड मिश्रित में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और तेजल राजेंद्र सालवे इन्होंने कंपाउंड महिला में देखा जाए स्वर्ण पदक हासिल किया था। आगे देखें तीरंदाजी विश्व कप द्वितीय चरण 2025 संघाई चीन में इसका आयोजन किया गया था। पदक तालिका में देखें तो भारत का दूसरा स्थान था, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, टोटल 7 पदक यहाँ पर जीते थे। और स्वर्ण पदक किसने जीता था? देखा जाए तो कंपाउंड महिला, ठीक है, कंपाउंड महिला में देखें तो मधुरा धामन गांवरकर। वहीं पर कंपाउंड पुरुष टीम में ओजस प्रवीण, दावतले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव ने जीता था। ठीक, चलिए अब चलते हैं कुछ चर्चित खेल व्यक्तियों के बारे में, एक एक कर चर्चा करते चलते हैं, यहां पर तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखा जाए तो भारतीय पेशेवर फुटबॉल प्रबंधक और पूर्व खिलाड़ी है खालिद जमील। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एवं सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच कौन? खालिद जमील को नियुक्त किया गया। संजू गुप्ता के बारे में चर्चा कर ले तो आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने संजू गुप्ता। ठीक है, हरिकृष्णन AR, ठीक है, और रोहित कृष्णा, इनके बारे में चर्चा करें तो हरिकृष्णा एरा, ठीक है, हरिकृष्णा एरा जो है ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर। और वहीं पर चर्चा कर ले तो रोहित कृष्णा जो है ये 89 में 17 ग्रैंड मास्टर बने हैं। 88 में कौन है? तो 88 में थी दिव्या देशमुख। ठीक है, चलिए फौजा सिंह के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो 114 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। जलंधर पंजाब में एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है तथा विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे। अनाहत सिंह के बारे में चर्चा करें तो भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी है। PSA पुरस्कार 2024-25 में उन्होंने सीजन की सर्वश्रेष्ठ महिला चैलेंजर खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही उन्हें अमीना ओरफी मिस्र के साथ संयुक्त रूप से सीजन की सर्वश्रेष्ठ महिला युवा खिलाड़ी का पुरस्कार भी हासिल किया है। वीरेंद्र कंवर के बारे में चर्चा कर ले तो हिमाचल प्रदेश के खेल प्रशासक है। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है, किसको? वीरेंद्र कंवर को। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में चर्चा कर ले तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है। ICC हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। इसमें शामिल होने वाले धोनी जो है ये 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले धोनी 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंतिम मैच में 5 वर्ष बाद ही खिलाड़ी इसमें प्रवेश के पात्र होते हैं। ठीक है, ललित उपाध्याय के बारे में चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए वाराणसी के भारतीय हॉकी खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की है। वर्ष 2014 से 2025 के मध्य इन्होंने भारत की ओर से 183 मैच 67 गोल दागे थे। वह टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य भी रहे थे। टी दिलीप के बारे में चर्चा करें, यहां पर देखा जाए तो BCCI ने टी दिलीप को बर्खास्त करने के लिए 1 महीने बाद फिर से उन्हें भारतीय सीनियर पुरुष टीम के फील्डिंग कोच के पद पर बहाल कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखा जाए जो भारतीय पुरुष टीम है, ठीक, भारतीय सीनियर पुरुष टीम, उसके जो फील्डिंग कोच है वो कौन है? टी दिलीप है। चलिए आगे चले। समर मैंकिटोस के बारे में चर्चा करें, कनाडा की महिला तैराक है। कनाडाई तैराक ट्रायल्स 2025 के दौरान 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल और महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 2 विश्व रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए थे। प्रणति नायक के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो भारतीय महिला जिम्नास्ट है। यहां पर देखें तो जेजी चुओन दक्षिण कोरिया में संपन्न एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 की महिला वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था। अंताल्या तुर्किया में संपन्न FIG कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण विश्व कप में महिला वर्ल्ड स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था प्रणति नायक ने। आगे चले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों चर्चा में आए? यहां पर देखा जाए पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहला स्थान इनका रहा है। उन्होंने मई 2024 से मई 2025 के मध्य $275 मिलियन का अर्जन किया है। ठीक है, आगे चले, LR श्रीहरि के बारे में चर्चा करें, शतरंज खिलाड़ी है, 86वें ग्रैंड मास्टर बने थे। श्रीहरि नटराज के बारे में चर्चा करें तो भारतीय तैराक है। 20वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। यहाँ पर कैंटन कूल के बारे में चर्चा कर ले तो 51 वर्षीय ब्रिटिश पर्वतारोही गाइड है। और देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड 19वीं बार फतह करने वाले गैर शेरपा गाइड बने हैं।
कामिरीता शेरपा के बारे में चर्चा कर ले तो 55 वर्षीय नेपाली शेरपा गाइड है। माउंट एवरेस्ट के रिकॉर्ड 31वीं बार इन्होंने फतह किया था। विश्वनाथ कार्तिकेय पदक्रांत के बारे में चर्चा करें तो 16 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही है। 7 शिखरों की चुनौती, ठीक है, जो 7 समिट चैलेंज होता है उसको पूरा करने वाले विश्व के दूसरे और भारत के सर्वाधिक युवा पर्वतारोही बने। ठीक, चलिए आगे चर्चा करें। यहां पर देखा जाए विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा 12 मई 2025 को की थी। 123 टेस्ट मैच, 30 शतक और 31 अर्धशतक की सहायता से कुल 9,230 रन इन्होंने बनाए थे। मोहसिन नकवी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है और एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष इनको नामित किया गया है। निहारिका सिंघानिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो भारतीय महिला घुड़सवार है। बेल्जियम में संपन्न एजल हाफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। वंदना कटारिया के बारे में चर्चा कर ले तो संन्यास की घोषणा कर दी है इन्होंने। महिला हॉकी खिलाड़ी थी। 32 वर्ष की अवस्था में वंदना कटारिया ने देखा जाए तो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2009 में सीनियर हॉकी टीम में पदार्पण किया था। 200 यहाँ पर देखा जाए 320 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 158 गोल इन्होंने दागे हैं। वह भारत के लिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली तथा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी है। उन्होंने 2 बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, रियो 2016 में, टोक्यो 2020 में। ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली वह एकमात्र भारतीय हॉकी खिलाड़ी भी है। टोक्यो 2020 में इन्होंने हैट्रिक बनाया था। ठीक है, चलिए मीराबाई चानू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय महिला भारोत्तोलक है। यहां देखा जाए तो भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट आयोग जो है उसका अध्यक्ष मीराबाई चानू को चुना गया है। सौरव गांगुली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो यहां पर देखा जाए आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नामित कर दिया गया है सौरव गांगुली को। सविता पूनिया के बारे में चर्चा करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। वंदना कटारिया के बाद 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी सविता पूनिया बनी है। यहां पर आर्मांडा डुप्लांटिस के बारे में चर्चा करते हैं, तो आर्मांडा डुप्लांटिस यहां पर देखा जाए तो स्वीडन की पोलो वाल्ट एथलीट है। पोलो वाल्ट में 12वीं बार नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में उन्होंने 6.28 मीटर की ऊंचाई हासिल की थी। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए अचंत शरद कमल के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया इन्होंने 31 मार्च 2025 को। ठीक है, वहीं पर उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण सहित कुल 13 रजत पदक अपने नाम किए थे। 2004 से 24 के दौरान उन्होंने 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2022 में उन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद से सम्मानित भी किया गया था। क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 41 वर्षीय जिम्बाब्वे की खेल प्रशासक, पूर्व तैराक रही हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का देखा जाए 10वां अध्यक्ष इनको चुना गया है। यूनान के कोस्टा नवारीनो के संपन्न 144वें IOC सत्र जो हुआ था उसी में इनका निर्वाचन किया गया था। IOC के इतिहास में पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। आगे देखें बहादुर सिंह सागू। यहां पर देखा जाए कि भारतीय शॉटपुट एथलीट है। उन्हें निर्विरोध रूप से भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, देवजीत सौकिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए BCCI के नए सचिव चुने गए हैं। कौन? देवजीत सौकिया। रविचंद्रन अश्विन के बारे में यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखी हैं, उनको चर्चा करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन यहां पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की थी। और देखें यहां पर तो अनिल कुंबले 619 विकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 537 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज है रविचंद्रन अश्विन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में उनका 8वां स्थान आता है। मुथैया मुरलीधरन के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 11 बार श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 37 बार उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा भी हासिल किया है। मुरलीधरन ने यह कारनामा 67 बार हासिल किया है। आगे चर्चा करें, वर्ष 2011 में उन्हें टेस्ट क्रिकेट से वेस्टइंडीज के विरुद्ध पदार्पण किया था। टेस्ट क्रिकेट में 2011 में पदार्पण किया था। काम्या कार्तिकेयन के बारे में चर्चा करें तो 17 वर्षीय भारतीय महिला पर्वतारोही है। विश्व की सबसे ऊंची 7 महाद्वीपों की जो चोटियां हैं उन्हें फतह करने वाली सबसे युवा महिला बनी है दिसंबर 2024 में। चलिए आगे चर्चा करें, कुछ अन्य नाम देखते हैं। राफेल नडाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। डेविस कप फाइनल के बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने करियर में देखा जाए तो 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं और पुरुष एकल खिताब जीते हैं, जिनमें रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन शामिल है। यहाँ पर मैक्स वेरस्टापन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लगातार चौथे वर्ष फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियंस का खिताब अपने नाम इन्होंने किया था। ठीक है, बाला देवी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है बाला देवी। जय शाह जो बने हैं निर्विरोध ICC के अगला चेयरमैन इनको चुना गया 27 अगस्त 2024 को। उन्हें देखा जाए 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले के स्थान पर उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लिया। 36 वर्ष की अवस्था में ICC के सर्वाधिक युवा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, जैसा जगमोहन डालमिया, शरद पवार और N श्रीनिवासन, शशांक मनोहर के बाद इस पद पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय भी है। रोहित शर्मा के बारे में कुछ पॉइंट चर्चा करते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा रोहित शर्मा ने कर दी है। यहां पर देखें तो 67 टेस्ट मुकाबले और 12 शतक, साथ ही साथ 18 अर्धशतक के साथ कुल
4,301 रन इन्होंने बनाए थे। ठीक है, उनके नाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नामकरण किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट, ओडीआई और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 600 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं स्पोर्ट्स के अंतर्गत विविध पर। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, इसका देखा जाए तो आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच में किया गया था। डल झील जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। पदक तालिका में देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, 10 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य सहित टोटल 18 पदक जीते थे। दूसरा स्थान उड़ीसा का, तीसरा स्थान केरल का और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश रहा था। उत्तर प्रदेश ने टोटल 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। कुल देखा जाए तो 3 पदक यहाँ पर हासिल किया था उत्तर प्रदेश ने। चलिए आगे चलते हैं। द वर्ल्ड गेम्स, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स 2025 चेंगू चीन में इसका आयोजन हुआ था। खेलों की संख्या बात कर ले यहाँ पर तो 34 खेल हुए थे। खेल स्पर्धाएं जो ओलंपिक खेलों में शामिल ना किए गए हो ऐसे खेल यहाँ पर खेले गए थे। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए जो पदक तालिका रही उस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चीन रहा, दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर यूक्रेन। भारत का स्थान जो था वो 65वां रहा। भारत ने यहाँ पर देखा जाए तो 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किया। कुल 3 पदक ही हासिल कर पाया था भारत। ठीक, और विजेता कौन? तो वुशु में देखा जाए नम्रता बत्रा, इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। महिला सांडा 52 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। ठीक है, ऋषभ यादव तीरंदाजी में कांस्य पदक हासिल किया था। आनंद कुमार बेल कुमार रोलर स्पोर्ट्स कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था। साथ ही साथ देखे गए जीते गए पदकों के संदर्भ में ये वर्ल्ड गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वर्ल्ड गेम्स में भारत ने 3 ही पदक जीते, लेकिन अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है ये। आगे देखें FISU ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? रूहर क्षेत्र जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। जो रूर क्षेत्र है जर्मनी वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या था? वांडा, एक पेरिग्रीन फाल्कन, जो पेरिग्रीन फाल्कन होती है वांडा हुई इसका शुभंकर थी। याद रखना, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे जर्मनी में आयोजित किया गया था। पदक तालिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जापान रहा। जापान ने टोटल 34 स्वर्ण 21 रजत और 24 कांस्य सहित टोटल 79 पदक यहाँ पर हासिल किए। चीन का दूसरा स्थान 74 पदक के साथ, यूएसए का तीसरा स्थान 84 पदक के साथ और भारत देखा जाए तो 20वें स्थान पर रहा। 2 स्वर्ण 5 रजत और 5 कांस्य सहित टोटल 12 पदक भारत ने जीते थे। ठीक है, और यहां पर देखा जाए जो पदक विजेता रहे वो कौन रहे? साहिल जाधव तीरंदाजी विश्व जो पुरुष कंपाउंड है उसमें देखा जाए स्वर्ण पदक हासिल किया। परिणीत कौर और कुशल दलाल इन्होंने देखा जाए तो तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक हासिल किया था। आगे देखें, चौथा एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 महाबलीपुरम तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। पुरुष ओपन में देखा जाए तो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं कनोवा हिजाओ। ठीक है, कनोवा हिजाए, इन्होंने पुरुष ओपन का खिताब जीता। महिला ओपन का खिताब किसने जीता है? तो जापान के खिलाड़ी है अनारी मात्सुनो। ठीक है, अनारी मात्सुनो इन्होंने जीता है। यहां पर रमेश बुद्धिहाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुरुष ओपन वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। किसी भारतीय सर्फिंग खिलाड़ी द्वारा, ठीक है, किसी भारतीय सर्फिंग खिलाड़ी द्वारा महाद्वीपीय चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया यह पहला पदक था। आगे चर्चा करें टूर डी फ्रांस 2025। अब देखा जाए तो इसका आयोजन 21 चरणों में साइकिल रेस थी। प्रारंभ लिली फ्रांस से हुआ था, समापन कहां पर हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ। कुल दूरी कितनी? तो 3,338.8 मीटर मतलब 8 किलोमीटर की दूरी यहां पर तय की गई थी। परिणाम क्या रहा? विजेता कौन? तो तजेदे पोगोसर, ये यूएसए टीम एरिमेट्स के हिस्सा थे। स्लोवानिया वर्ष 2020-21 और 2024 के बाद ये चौथा खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, उपविजेता कौन? जोनोसा विंगेगार्ड यहाँ पर उपविजेता रहे। टीम विस्मा, ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। यहां पर देखें तो कावा पुरुष वॉलीबॉल नेशंस लीग 2025 फरगना उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। ये फरगना याद रखना, फरगना कहां पे है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, यहां पर देखा जाए विजेता कौन रही? ईरान यहां पर विजेता रही और उपविजेता भारत रही थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उपविजेता भारत रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। इसका आयोजन बिहार में किया गया था। शुभंकर क्या था? तो गज सिंह। ठीक है, गज सिंह, ठीक, यहां पर विजेता था। और देखा जाए 27 खेल यहां पर हुए थे। पदक तालिका के बारे में बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार भी देखेंगे यहाँ पर साथ साथ। देखा जाए तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा? जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे जो पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र का रहा। और 58 स्वर्ण 47 रजत 53 कांस्य के साथ 158 पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। हरियाणा का दूसरा स्थान रहा, राजस्थान का तीसरा, अपने उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश ने टोटल 14 स्वर्ण जीते, 20 रजत जीते और 18 कांस्य सहित टोटल 52 पदक जीते थे। बिहार का देखा जाए 15वां स्थान रहा, 7 स्वर्ण पदक जीते थे, 11 रजत और 18 कांस्य सहित टोटल 36 पदक जीते थे। खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो खेलो इंडिया बीच गेम्स था ये घोगला बीच दीव में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या था? पर्ल, एक डॉल्फिन है यहाँ पर, ये इसका शुभंकर थी। प्रथम संस्करण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम संस्करण था। और यहाँ पर देखा जाए पदक तालिका के बारे में तो मणिपुर जो था, मणिपुर ने
पहला स्थान हासिल किया था बीच गेम्स में। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ टोटल 14 पदक हासिल किए थे। महाराष्ट्र का देखा जाए दूसरा स्थान, 5 स्वर्ण 5 रजत और 10 कांस्य सहित टोटल 20 पदक हासिल किए थे। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 15वां स्थान था, 1 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य पदक, टोटल 9 पदक यहाँ पर जीते थे उत्तर प्रदेश ने। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लॉरियस विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको चुना गया? आर्मांडा मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया, स्वीडन की खिलाड़ी है, एथलीट है। वहीं पर लॉरियस विश्व का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको चुना गया? सिमोना बाइल्स को चुना गया, जिम्नास्ट है, यूएसए की खिलाड़ी है। लॉरियस विश्व का सर्वश्रेष्ठ टीम किसको चुना गया? तो रियल मैड्रिड पुरुष फुटबॉल टीम को चुना गया, जो स्पेन की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 25 से 27 अप्रैल 2025 के बीच में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और सिम्हा जो है इसका शुभंकर था। पदक तालिका के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर भारत ने टोटल 83 पदक जीते। ठीक है, 83 स्वर्ण जीते, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 87 पदक भारत ने यहाँ जीते थे। जापान को देखा जाए, जापान का दूसरा स्थान, 3 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक, टोटल 10 पदक। मंगोलिया देखा जाए तो मंगोलिया ने 1 पदक स्वर्ण जीता और 11 रजत 6 कांस्य जीते, टोटल 18 पदक जीते थे। विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। विजडन विश्व की अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। विजडन द्वारा अग्रणी महिला क्रिकेटर किसको चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। वहीं पर विजडन विश्व के अग्रणी T20 खिलाड़ी किसको चुना गया? निकोलस पूरन को चुना गया है। और विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक के मुख्य पृष्ठ पर इंग्लैंड के किस खिलाड़ी का नाम था? तो हैरी ब्रुक का नाम था। ठीक है, आगे चर्चा करें कबड्डी विश्व कप 2025 के बारे में। यहां पर देखा जाए तो इंग्लैंड यूके में पहली बार एशिया के बाहर इसका आयोजन किया गया था। और यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा था, आरओ की परीक्षा में यही सवाल पूछा था कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में। टोटल 9 पुरुष टीमें और 6 महिला टीमें यहां पर पार्टिसिपेट की थी। विजेता टीम की बात कर लेते हैं तो विजेता जो रही वो भारत की टीम विजेता रही। ठीक है, भारत की टीम यहाँ पर विजेता रही। उपविजेता के बारे में चर्चा कर ले। यहाँ पर देखा जो विजेता इंग्लैंड और कांस्य पदक स्कॉटलैंड ने हासिल किया था। महिला कबड्डी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए जो महिला कबड्डी जो हुई उसमें देखा जाए तो विजेता कौन? भारत महिला थी। ठीक है, भारतीय जो महिला टीम थी विजेता रही। वहीं पर इंग्लैंड महिला टीम यहाँ पर उपविजेता रही। और साथ साथ में जो कांस्य पदक था वो हांगकांग महिला टीम ने जीता था। ठीक है, हांगकांग चीन की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता था। आगे चले विश्व कबड्डी दिवस के बारे में चर्चा कर ले। तो 24 मार्च 2025 को मनाया गया और विषय क्या था? तो टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क। ठीक है, ये इसका थीम था। यहां पर देखा जाए तो 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के बारे में चर्चा करें तो 6 से 8 मार्च 2025 के बीच में तेहरान ईरान में इसका आयोजन हुआ था। परिणाम क्या रहा? यहाँ पर भारत महिला टीम जो थी लगातार 5वीं बार मतलब रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता। और विजेता कौन रही? तो ईरान यहाँ पर विजेता रही थी। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लद्दाख और गुलबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। शी यानी कि शान यहाँ पर देखा जाए शुभंकर था। पदक तालिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो जो सेना है, सेना ने यहाँ पर देखा जाए शीर्ष स्थान हासिल किया। कुल 18 पदक जीते जिनमें 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य शामिल था। वहीं पर दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का था और तीसरा स्थान लद्दाख का रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में चर्चा कर लेते तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। उज्ज्वला एक घरेलू गौरैया जो है इसका शुभंकर थी। और यहाँ पर देखा जाए 20 से लेकर 27 मार्च 2025 के बीच में हुआ था। और पदक तालिका के बारे में बात कर लेते तो हरियाणा यहाँ पर देखा जाए 104 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। 34 स्वर्ण 39 रजत और 31 कांस्य इसमें शामिल था। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा स्थान था। 23 स्वर्ण 21 रजत और 20 कांस्य सहित टोटल 64 पदक उत्तर प्रदेश ने हासिल किए थे। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा कर ले तो 17 जनवरी 2025 को प्रदान किए गए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? 4 लोगों को दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना। कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। कौन कौन से? डी गुकेश शतरंज की खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह देखा जाए तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, सरपंच साहब के नाम से इनको जाना जाता है। प्रवीण कुमार के बारे में देखा जाए तो पैरा एथलेटिक्स है। वहीं पर मनु भाकर जो है निशानेबाजी से संबंधित है। देखा जाए तो यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को विगत 4 वर्षों में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर ज्योति यारजी एथलेटिक्स के लिए, अनुरानी को एथलेटिक्स के लिए, नीतू को मुक्केबाजी के लिए, स्वीटी को मुक्केबाजी के लिए, वंतिका अग्रवाल को शतरंज के लिए, सलीमा टेटे को महिला हॉकी के लिए, अभिषेक को हॉकी के लिए, संजय को हॉकी के लिए और जर्मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, सुखजीत सिंह को हॉकी के लिए, राकेश कुमार को पैरा तीरंदाजी के लिए, प्रीतिपाल को पैरा एथलेटिक्स के लिए, जीवन जी दीप्ति को देखा जाए पैरा एथलेटिक्स के लिए, अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स के लिए, सचिन सरजेराव खिलाड़ी हैं देखा जाए पैरा एथलेटिक्स के लिए, धर्मवीर को पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स के लिए, एच
होकाटो सेमा पैरा एथलेटिक्स के लिए, सिमरन को पैरा एथलेटिक्स के लिए, नवदीप को पैरा एथलेटिक्स के लिए, नितेश कुमार। वहीं पर देखा जाए तो तुलसीमती मुरुगेसन, नित्याश्री सुमति सिवान, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस, स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह, अभय सिंह, सज्जन प्रकाश और अमन सहरावत, इन सभी को देखा जाए तो प्रदान किया गया जो अर्जुन अवार्ड था। ठीक है, अब यहाँ अर्जुन पुरस्कार आजीवन कैटेगरी में देखा जाए तो 2 लोगों को दिया गया, किसको किसको, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स के लिए और वहीं पर मुरलीकांत राजा राम पेटकर को पैरा तैराकी के लिए। खेल मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों के सरलीकरण हेतु इस वर्ष से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की जगह अर्जुन पुरस्कार आजीवन उपलब्धि में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार देखा जाए नियमित श्रेणी में किसको दिया गया है तो सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी के लिए, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी के लिए, वहीं पर संदीप सांगवान है हॉकी के लिए प्रदान किया गया है। आगे देखें, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दी गई है तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विजेता रही है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। वहीं पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में चर्चा करते हैं। मेजबान कौन रहा, उत्तराखंड यहाँ पर मेजबान रहा 38वें राष्ट्रीय खेलों का। 26 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर मोली था, हिमालय मोनाल पक्षी जो होता है, ठीक है, वो उत्तराखंड में पाया जाता है और वही इसका शुभंकर था। पदक तालिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो सर्विसेज था वो टॉप पर रहा, सर्विसेज ने टोटल 121 पदक जीते, 68 स्वर्ण, वहीं पर 26 सिल्वर और ब्रॉन्ज 27 जीते थे। उत्तर प्रदेश का स्थान देख लेते हैं कौन सा रहा। उत्तर प्रदेश का स्थान जो था ये 13वां स्थान रहा, 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक उत्तर प्रदेश ने जीते थे। महाराष्ट्र का दूसरा और हरियाणा का तीसरा स्थान रहा था। यहाँ पर देखा जाए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज ने अपने नाम की थी। ठीक है, यहाँ पर धीनिधि दे सिंधु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट रही, 14 वर्षीय कर्नाटक की महिला तैराक है और राष्ट्रीय खेलों 2025 में सर्वाधिक पदक जीतने वाली एथलीट बनी। उन्होंने 11 पदक, 9 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए श्रीहरि नटराज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट खिलाड़ी रहे, कर्नाटक के पुरुष तैराक है, टोटल 10 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 1 रजत अपने नाम किया था इन्होंने। आगे चर्चा करें, खो खो विश्व कप के बारे में चर्चा करते हैं। अब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम संस्करण था, प्रतिभागी देशों की संख्या यहाँ पर 23 थी और शुभंकर क्या था, तेजस और तारा। ठीक है, तेजस और तारा यहाँ पर शुभंकर थे। परिणाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुरुष खो खो जो चैंपियन था कौन रहा, भारत चैंपियन रहा, उपविजेता नेपाल रहा। महिला खो खो चैंपियन देखा जाए तो भारत, उपविजेता नेपाल रहा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के बारे में चर्चा करते हैं। 2024 का 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। विजेता यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा स्टीलर्स यहाँ पर विजेता रहा और पहला खिताब ने जीता था। उपविजेता कौन, पटना पायरेट्स उपविजेता रहा। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे तो मोहम्मद रजा शदालुई यहाँ पर सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रहे हरियाणा स्टीलर्स के। आगे देखें 16वां वर्ल्ड ब्रिज गेम 2024 के बारे में चर्चा कर ले। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के बीच में किया गया था। सीनियर टीम में विजेता कौन रहे तो यूएसए विजेता रही और उपविजेता यहाँ पर भारत रहा। ठीक है, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं। 8 नवंबर 2024 को प्रदान किए गए। विजेता के बारे में चर्चा करें तो FIH वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे, पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह रहे, भारत के खिलाड़ी है। वहीं पर यब्बी जानसेन जो है ये नीदरलैंड के खिलाड़ी ये रहे महिलाओं में। ठीक है, FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन, PR श्रीजेश सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिलाओं में देखा जाए ये जियो जो चीन की खिलाड़ी है वो रही। चलिए आगे चलते हैं, देखा जाए आगामी खेल आयोजन। अब ये आगामी खेल आयोजन जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखा जाए तो 10वां ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर, इंग्लैंड और वेल्स में होगा। वहीं पर 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा 2027 में, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। 15वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2031 में कहां पर आयोजित किया जाएगा, भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहां पर, भारत और श्रीलंका में। वहीं पर 11वां पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। 12वां पुरुष T20 विश्व कप 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2027 बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा। वहीं पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर खेला जाएगा, भारत में खेला जाएगा 2029 में। आते हैं फुटबॉल के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण फुटबॉल इवेंट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फीफा विश्व कप 2034 इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, फीफा विश्व कप 2034 का देखा जाए सऊदी अरब में किया जाएगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। यहां पर देखा जाए 2026 में। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहां पर देखा जाए तो 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 इसका आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में किया जाएगा। AFC एशिया कप 2027 में कहां पर होगा, यहां पर देखा जाए तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है,
10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। विविध में देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल 2027 में आयोजित कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे। एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर होगा 2029 में? न्यूम सऊदी अरब में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ग्लासगो यूके में आयोजित किए जाएंगे। निशानेबाजी जूनियर विश्व कप, अब ये राष्ट्रमंडल खेल वाला आपके सवाल परीक्षा में आया हुआ था, ठीक है, आरओ में। निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। वहीं पर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम नीदरलैंड में खेला जाएगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। 25वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 यहाँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। वहीं पर आगे हम चर्चा कर लेते हैं 20वें एशिया खेल, 20वें जो एशियाई खेल हैं, 20वें एशियाई खेल, इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इनका आयोजन आईची नागोया में किया जाएगा, ठीक है। 21वें एशियाई खेल का आयोजन दोहा कतर में होगा। 22वें एशियाई खेल का आयोजन रियाद सऊदी अरब में होगा। और 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2026 जो होगा ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 47वां शतरंज ओलंपियाड 2028 अबू धाबी यूएई में आयोजित किया जाएगा। 46वां शतरंज ओलंपियाड 2026 उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। शतरंज विश्व कप 2025 गोवा में आयोजित किया जाएगा। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा। और वहीं पर हॉकी महिला एशिया कप 2025 गोंगसू हांगजाओ चीन में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आगामी आयोजन हमने देखे। अब यहां पर देखा जाए टेबल के अंत में, ठीक, यानी कि लास्ट में कुछ प्रमुख मैराथन दे रखे हैं, ठीक, विश्व के कुछ प्रमुख मैराथन दे रखे हैं और इसी के साथ जो स्पोर्ट्स है वो वाला सेक्शन हो जाएगा समाप्त। यहां पर देख लेते हैं मैराथन के बारे में। देखा जाए तो एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ये उत्तर कोरिया के खिलाड़ी हैं, हॉन रेयोंग सेकंड, ठीक है। वहीं पर महिलाओं में देखा जाए तो किसने जीता है? विंग वू, ये चीन की खिलाड़ी हैं। लॉस एंजल्स मैराथन किसने जीता है? मैट रिचमैन ने जीता है, यूएसए के खिलाड़ी हैं। महिलाओं में देखा जाए तो तेजिनेस गेबिसा तुलू इथोपिया की खिलाड़ी हैं, ठीक है। वहीं पर टोक्यो मैराथन 2025 किसने जीता है? यहां पर देखा जाए तेकेसे तकेले इथोपिया के खिलाड़ी हैं। वहीं पर सुतुमे अफेसा केबेडे इथोपिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। अब यहां महत्वपूर्ण ये हो जाता है नई दिल्ली मैराथन, इंपॉर्टेंट है। मान सिंह ने जीता है पुरुषों का और भागीरथी बिष्ट ने जीता है महिलाओं का, ठीक। और यहां पर देखा जाए कुछ अन्य नाम दे रखे हैं, तो उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाता है जो नई दिल्ली मैराथन 2025 था, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी पूरी लिस्ट यहां पर पूरे साल की दे रखी है, ठीक है। ये शुरुआती जो 4 दे रखे हैं ये लेटेस्ट है, इन 4 को आप याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये देखा जाए तो जो जनवरी से लेके जून तक के बीच के हैं, तो इस वजह से शुरुआती जो 4 है इन 4 को आप याद रखें। नीचे वाला लिस्ट आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ठीक। और इसी के साथ देखा जाए तो ये जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन था, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आपका होता है कंप्लीट। मैंने आपसे वादा किया था कि अगले 100 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है 100 मिनट के अंदर ही अंदर पूरा स्पोर्ट्स का सेक्शन लगभग 25 पेज का था, उस 25 पेज को हमने आराम से रिवाइज कर लिया है। 1 से 1.5 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा और इस वीडियो में पूरा स्पोर्ट्स अच्छे से कवर किया गया। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको मैंने छोड़ा नहीं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, परीक्षा में आने वाला हो और उसको मैंने स्किप किया हो। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे एक बार और देखने के बाद अपना जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है उसको साइड में कर देंगे। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, मैं आपको आज फिर बताता हूं, एक पॉइंट अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि। वहीं पर जो संक्षिप्तियां हैं और खेल, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं आपकी परीक्षा के लिए कि इन 3 सेक्शन से ही आपकी परीक्षा में देखा जाए तो लगभग 50 से 60% सवाल आपको मिल जाएंगे। संक्षिप्तियां ऐसा सेक्शन जहां से देखा जाए तो नियुक्तियां, पुरस्कार, खेल, नियुक्तियां, पुरस्कार, फिर उसके बाद सम्मान, किताबें, सम्मेलन, समारोह, आयोजन, विभिन्न ऑपरेशन, अभियान, ठीक है, निधन, प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय निधन, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसे सारे सवाल आपके देखा जाए संक्षिप्तियों से हो जाते हैं। स्पोर्ट्स देखा जाए तो एक अलग ही सेक्शन है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो गया हो, ठीक है, राष्ट्रीय खेल हो, फिर यूथ ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, इनसे संबंधित सवाल जो आपकी परीक्षा में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, वो सवाल यहाँ से बन जाते हैं आपके। तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सूक्ष्म दृष्टि का सेक्शन है, सूक्ष्म दृष्टि के सेक्शन में देखा जाए तो सारी चीजें समाहित होती है। राष्ट्रीय हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय हो जाता है, आर्थिक हो जाता है, विज्ञान हो जाता है, तकनीकी हो जाता है। उसके बाद में देखा जाए तो आपका
उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला सेक्शन भी यहाँ पर कुछ कवर कर लिया जाता है, खेल वाला सेक्शन भी कवर होता है और संक्षिप्त वाला सेक्शन भी कवर हो जाता है। तो यानी कि ये जो 3 सेक्शन है, इन 3 सेक्शन को आप अपने दिमाग में एकदम घोल के पी जाइए। मैगजीन लीजिए, घोलिए और पी जाइए। ये 3 सेक्शन आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो आप परीक्षा में बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जाएंगे। और साथ साथ में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। अगर आप पूरी मैगजीन पढ़ते हैं, पूरी मैगजीन देखा जाए, पूरी मैगजीन आपको पढ़नी ही है, पढ़नी है, ठीक है। 1-2 बार रिवाइज करना है। अंतिम समय में आप चाहते हैं कि अंतिम समय में क्या रिवाइज करें, तो अंतिम समय में ये 3 सेक्शन जरूर रिवाइज करके जाइएगा। आरओ के टाइम भी मैंने कहा था कि 3 सेक्शन को स्किप मत करिएगा। और आरओ के टाइम पे देखा जाए तो इन्हीं 3 सेक्शन से, जो सूक्ष्म दृष्टि, संक्षिप्तियां और खेल थी, इन्हीं 3 सेक्शन से लगभग 22 क्वेश्चन आए हुए थे आपकी परीक्षा में, ठीक। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, अपने तैयारी को अंतिम रूप दीजिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दृष्टि मैगजीन की जो श्रृंखला थी वो हमारी श्रृंखला होती है समाप्त, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।